नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसका किसी भी व्यक्ति, संस्था या मूल लेखक को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 11। मैं तुम्हें अपना दिखाऊंगा अगर तुम मुझे अपना दिखाओगे। नए कौशल, जादू अनलॉक। नए कौशल और क्या जादू अनलॉक हो गए हैं? अधिक जानकारी के लिए अपना अवतार देखें। ठीक है, चलो मैं विंडो बंद कर देता हूँ। ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि अब मेरे आंकड़े कैसे दिख रहे हैं। आखिरी विंडो में मेरा अवतार स्क्रीन दिखाई देता है। स्तर 9, HP 62/90, मन 5/55, नाम देव हंटिंगटन, आयु 15, वर्ग हीरो, स्थिति भूखा, धन औसत, घर हंटिंगटन, मनो ताकत 12, संविधान 9+4=5, मुकाबला 11, गति 15, बुद्धि 9, मन 10+5=0, प्रश्नवाचक चिन्ह कोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह कोलन, क्षमताओं निष्क्रिय कौशल, न्याय की रक्त पिपासा, दुष्ट को मारते समय प्रति हत्या पर 2 HP प्राप्त करें। किसी निर्दोष को मारते समय प्रति हत्या पर 50 HP खोएं। बुराई को भेद दें। बुरे इरादों वाले लोगों की आभा काली होती है और वे हीरो के लाइट ब्लेड कौशल के प्रति संवेदनशील होते हैं। सक्रिय कौशल, लाइट ब्लेड जोड़, प्रकाश की एक ब्लेड बुलाने के लिए सक्रिय करें। यह मंत्र प्रति मिनट 4 मन की खपत करता है। जादुई मंत्र, फायरबोल्ट जोड़, अपने से 35 फीट के दायरे में किसी लक्ष्य पर एक मध्यम तीव्रता का प्रक्षेप्य छोड़ें। इस मंत्र में प्रति प्रयोग 10 माना की खपत होती है। वाह, मैं अब गरीब नहीं हूँ। मैं जोर से कहता हूँ। लवेंडर मुझे अजीब तरह से देखता है, लेकिन मेरी उत्तेजना देखकर उसकी नजर धीरे धीरे समझ में आने लगती है। मेरा इरादा जोर से यह कहने का नहीं था, लेकिन अपनी उत्तेजना को रोक पाना मुश्किल था। भले ही बाकी सब कुछ बदल गया था और अब मैं जादू का इस्तेमाल भी कर सकता था। मेरा लाइट ब्लेड जोड़ इस्तेमाल करने में ज्यादा सहज होता जा रहा था और अब मैं उसे ज्यादा आजादी से इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन जस्टिस के ब्रिट्रिस ने मेरा ध्यान खींचा। हर बुरे काम के लिए मुझे जिंदगी मिलेगी, लेकिन अगर मैं अभी गलती से 2 बेगुनाहों को मार दूं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ करने की योजना बनाई थी, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर मुझे जिस तरह से काम करना है उसमें मुझे सावधानी बरतनी होगी। मेरी गति मेरा सबसे बड़ा गुण है। मुझे इसे याद रखना होगा और इसका इस्तेमाल करना होगा। क्या तुम अपने अवतार को घूरना बंद कर चुके हो? क्या तुम मेरा अवतार नहीं देखना चाहते? लवेंडर ने जिद करते हुए और पास झुकते हुए कहा। मैंने देखा ही नहीं कि वो इधर उधर हो गई और उसके नए नए खरबूजे फिर से अंदर आने लगे। अब वो लड़की और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं। मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि आपने कितना सुधार किया है। खैर, अब हम दोस्त हैं और एक पार्टी में हैं, इसलिए मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। लवेंडर ने पीछे हटकर मुझसे मुंह मोड़ लिया और आत्मविश्वास के साथ साथ अपनी शर्म भी दिखाई। अपनी बांह फैलाकर लवेंडर ने अपना दाहिना हाथ बंद किया और फिर अपनी छोटी उंगली बाहर निकाली। मैंने अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर वैसे ही रख दिया जैसे मैंने मिस ग्रेस को करते देखा था। जब हमारे हाथ मिले तो लवेंडर एक पल के लिए पीछे हट गई, लेकिन फिर ढीली पड़ गई और उसका अवतार सामने आ गया। इस बातचीत से मेरे कान जलने लगे जब मैंने उसके नए आंकड़े देखे। स्तर 9, HP 70/80, मन 1/220, नाम लवेंडर, आयु 15, वर्ग जादूगर, स्थिति भूखा, धन अविश्वसनीय रूप से समृद्ध, घर हंटिंगटन, मनो ताकत 4, संविधान 7+3=5, मुकाबला 12, गति 7, बुद्धि 14, मान 35+1=5, प्रश्नवाचक चिन्ह कोलन, प्रश्नवाचक चिन्ह कोलन, क्षमताओं निष्क्रिय कौशल, फ्लेम शील्ड जोड़, एक जलती हुई आभा आपको घेर लेती है जो आक्रमण और बचाव दोनों प्रदान करती है। 15 फीट के दायरे में मौजूद शत्रु जीवों को प्रति 5 सेकंड में एक अग्नि क्षति होती है। आने वाली सभी भौतिक क्षति को 1 से कम करें। जादुई मंत्र, फायरबोल्ट जोड़, अपने से 35 फीट के दायरे में किसी लक्ष्य पर एक मध्यम तीव्रता का प्रक्षेप्य छोड़ें। इस मंत्र में प्रति प्रयोग 10 माना की खपत होती है। वाह, आपके पास इतना अधिक मैना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप राक्षस पर गोलीबारी करते रहे, लेकिन ये देखकर कि आपका मैना 1 पर है, इसका मतलब है कि आप किसी प्रकार की मैना थकावट के कारण बेहोश हो गए हैं। तुम सही कह रही हो। तुम इसे पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकती, वरना तुम रात रात हो जाओगी और तुम लड़ाई में ऐसा नहीं चाहती, ट्रिना ने बीच में कहा। हाँ, मैंने बहुत जोर लगाया, लेकिन अब हम दोनों ज्यादा मजबूत हैं। क्या तुम्हें पता है कि मुझे सामान्य स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 स्तर पाने के लिए मुझे लगभग 1 साल तक छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ी, लेकिन तुम्हारे साथ हम दोनों एक ही बार में 3 स्तर पा गए। लवेंडर वहीं रुकी और आगे झुककर अपनी छाती मुझसे सटा ली और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने मुझे चूम लिया। हमारे होंठ जुड़ गए और मेरी पिछली जिंदगी की सारी चीजें मुझसे दूर हो गईं। मैंने एक हाथ उसकी कमर में डाला और दूसरा हाथ लवेंडर की गर्दन पर रखा और उसके बदन को अपने बदन से चिपका लिया और उसके साथ बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने भी अपनी टांगें मेरी बगलों में दबा दी और हमारी जीभें जोश में उलझ गईं। मेरा हाथ उसके मुलायम नितंबों पर फिसला और उन्हें दबाया, जिससे उसने मेरे मुंह में आनंद से कराह निकाली। इस जुड़ाव ने मेरी नसों में ऐसी चिंगारी पैदा की कि मेरा मन कर रहा था कि लवेंडर के बदन के कपड़े फाड़ दूं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि वह मेरे कूल्हों पर दबाव डाल रही है। लवेंडर हांफते हुए पीछे हट गई और मैंने अपनी तेज धड़कन और तलाशते हाथों को थामने की कोशिश की। उसके गालों पर लाली छा गई, लेकिन अब पहले जैसी नहीं रही। एक लंबा विराम था क्योंकि उसका शरीर अभी भी मेरे शरीर से चिपका हुआ था और मैं उसकी टांगों के बीच से आती गर्मी को महसूस कर सकता था क्योंकि मैं उसमें धंस रहा था। उसकी नीली आंखों में अभी भी भूख थी, पर अभी कुछ देर बाकी थी। मुझे पता था कि उसके बोलने का इंतजार करना ही बेहतर है और मेरा कोई भी हिस्सा नहीं चाहता था कि वह दूर जाए। मैं बस किसी तरह आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं आपके साथ बुरा और बेरुखा व्यवहार करती रहती हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम फिर से दोस्त बनकर शुरुआत कर पाएंगे और मैं आपकी पार्टी में रहना चाहूंगी। मैं और मजबूत होना चाहती हूँ और बड़ी होना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। मैं अवाक था, मेरे सारे विचार अवर्णनीय हो गए थे, शब्द मेरे पास नहीं थे। मैंने आवाज निकालने की भी कोशिश की, लेकिन मैं लवेंडर की आंखों और उस चुंबन में खोया हुआ था जो हमने अभी अभी साझा किया था। अचानक मेरी भौहें तन गईं और मुझे लगा कि कोई मुझे बहुत ध्यान से देख रहा है। दरवाजे की तरफ से एक बेहद स्त्रियोचित गले की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मुझे दरवाजे पर मिस ग्रेस खड़ी दिखाई दी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी बाहें क्रॉस की हुई थीं। वह खुश नहीं लग रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? अध्याय 12, म्याऊं इरादे। वह वहां कब से खड़ी थी? यही पहला ख्याल था। क्या उसने हमारा चुंबन देखा? वह साफ तौर पर हमें एक दूसरे में उलझे हुए देख सकती थी। मिस ग्रेस कमरे में तेजी से घुसी और मिस टिली उनके पीछे पीछे आ गईं। मुझे शक हुआ कि टिली ने दरवाजा खुला हुआ देख लिया होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा था मिस, मैंने कहा, लवेंडर की बाहों से खुद को खींचते हुए और बिस्तर से उतरते हुए, उससे दूर हटते हुए, लेकिन मिस ग्रेस ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
वह दौड़कर मेरे पास आए और लवेंडर का चेहरा अपने हाथों में लिया, फिर मेरी तरफ देखा, फिर लवेंडर की तरफ। फिर वह पीछे हटी और हम दोनों को और उस दस्ताने को गौर से देखा जो मैंने लवेंडर को वापस पाने की जल्दी में छोड़ दिया था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं जब उनकी नज़र मेरे गुलाबी सुनहरे रंग के धातु के दस्ताने पर पड़ी। क्या ये कमरे से है? हाँ, मैंने उत्तर दिया। मिस ग्रेस लवेंडर की ओर मुड़ी। मुझे अपना अवतार दिखाओ प्रिय। शब्द दयालु थे, लेकिन लहजे में व्यावसायिकता झलक रही थी। लवेंडर ने अपनी छोटी उंगली बढ़ाकर अपनी मां को अपना दाहिना हाथ दिया। मिस ग्रेस ने मेरी ओर मुड़ने से पहले उस पन्ने को 3 बार से ज्यादा पढ़ा। जिस उंगली से उसने इशारा किया था वह चुंबकीय थी और मैंने जल्दी से अपना दाहिना हाथ और छोटी उंगली ऊपर उठाई। इस बार टिली पास आए और मेरी चादर भी देख रही थी। जब वह पास आई तो मुझे एहसास हुआ कि वह मेरे लेवल के बहुत करीब होगी। उसने हरे और सफेद रंग की नौकरानी वाली पोशाक पहनी थी, लेकिन टिली ने एक बोनट जैसी टोपी पहनी थी जो बाकी सब पर फिट नहीं हो रही थी। टोपी बाद में सोची हुई लग रही थी। अविश्वसनीय। 24 घंटे से भी कम समय में आप न केवल अपना स्तर 8 गुना बढ़ा सकते हैं, बल्कि मेरी बेटी को भी अपने बराबर ला सकते हैं। आप कौन हैं? मैं बार बार यही कहता हूं कि यह नियति है, लेकिन ये तो नियति ही लगती है। मैं शायद बहुत भ्रमित लग रहा हूं और मुझे माफ करना। मिस, क्या आपको लगता है कि मैं डेव और मिस लवेंडर के साथ काम कर सकती हूं? अगर वे इतनी जल्दी सुधार कर सकते हैं तो शायद मैं भी। लेकिन टिली ने अपनी धीमी आवाज में बात पूरी किए बिना ही बात बंद कर दी। टिली की मधुर आवाज सुनकर हम सब हैरानी से मुड़े और उसने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। मिस ग्रेस बस मुस्कुराई और फिर टिली के पास चली गईं। टिली को गले लगाते हुए मिस ग्रेस बोली, जानते हो क्या, मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन विचार है। तुम इन दोनों बच्चों को मुसीबत से दूर रखने में मदद कर सकती हो। मुझे लगता है कि तुम लड़कियों के पास हमारे भाग्यस्पर्शी नायक से सीखने का एक शानदार मौका है। बस मेरी छोटी बच्चियों का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। मैं देख रहा हूँ आखिरी हिस्सा डराने वाला जरूर लगा, लेकिन यह उन यांत्रिक बातों में से एक लगा जो अच्छे माता पिता से कही जानी चाहिए। मिस ग्रेस हमें यह कहकर छोड़ गईं कि उनकी कुछ और रईसों से मुलाकात है और वे घर पर डिनर पर हमसे मिलेंगी। लवेंडर ने एक लंबी और बहुत ही जोरदार आह भरी और मेरे बिस्तर पर वापस गिर पड़ी। टिली अब ज्यादा खुश लग रही थी और मैं कसम खाता हूं कि मैं देख सकता हूं कि उसकी टोपी में नुकीली चीजें हैं, लेकिन ये शायद मेरी कल्पना होगी। टिली और लवेंडर दोनों ने मुझे देखते हुए देखा और दोनों लड़कियां मुस्कुरा दी। लवेंडर ने टिली को सिर हिलाया। लवेंडर ने समझाना शुरू किया तो टिल्लर ने अपना बोनट खोलना शुरू कर दिया। टिली एक मिश्रित प्रजाति है, यहाँ इसका मतलब मानव और पशु संबंधी है, आप जानते हैं। तो टिली एक बिल्ली संबंधी है, लेकिन क्योंकि वह बिना पूंछ के पैदा हुई थी और उसके केवल कान ही दिखाई देते थे, इसलिए वह उन्हें छिपाती है। लवेंडर के बोलते ही टिली ने अपना बोनट हटाया और उसके नीचे से 2 चांदी के बिल्ली के कान दिखाई दिए। मुलायम चांदी भूरे रंग के फर के सिरे पर सफेद रंग के धब्बे थे। मैं देखते ही टिली की ओर चल पड़ा। क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? मैं कुछ फीट दूर रुके हुए टिली से पूछता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि वह घबराई हुई है, इसलिए मैं उसे डराना नहीं चाहता। हाँ, जैसे ही मैं करीब जाता हूँ टिली की आवाज़ लगभग कांप रही है। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसके कानों को छूता हूँ। उसके मुलायम फर से मेरे शरीर में गर्माहट दौड़ जाती है और मुझे लगता है कि मेरे स्पर्श से तिल कांप रही है। मैं उसके रेशमी टेक्सचर को सहलाता हूँ और गहरे सुकून के एहसास से मेरे घुटने रबर जैसे हो जाते हैं। लवेंडर के गला साफ करने की आवाज़ ने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। जब मैं उसके कानों को सहला रहा था तो टिली मेरी छाती से रगड़ खा रही थी। उसकी छाती लवेंडर से बड़ी थी और मेरे कानों पर पड़ रहे दबाव से मुझे एक बहुत ही धीमी सी खर्राटों जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। लवेंडर के बीच में ही टोकते ही हम दोनों उछल पड़े। टिली पूरी तरह से लाल हो गई और माफी मांगने लगी। नहीं नहीं टिली, तुम्हारे कानों की कोमलता में खो जाना मेरी गलती थी। अगर तुम हमारे साथ किसी पार्टी में जा रही हो तो तुम्हें अपनी राजसी सुंदरता को छिपाने के लिए वह बेतुका बोनट पहनने की इजाजत नहीं है। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा या तुम्हें बुरा भला कहेगा तो वो मुझसे निपटेगा। इस बात पर वो मुस्कुराई पर उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। लवेंडर ने बिस्तर से उठते हुए इशारा किया। वो आए और हमारे बीच आकर मुझे और जोर से दबाने लगी। अब मैं दोनों तरफ से आ रहे गर्म और मुलायम दबाव को महसूस कर सकती थी। क्या मैं तुम्हारा अवतार देख सकता हूँ टिली? मैंने लवेंडर के माध्यम से उससे पूछा। मैं लड़कियों को वापस बिस्तर पर ले गया और हम बैठ गए। मैंने टिली का हाथ अपने हाथ में लिया और मुझे लगा कि उसका शरीर मेरे पास कांप रहा है। हाँ, टिली का चेहरा ठंडा पड़ रहा था, लेकिन हमारे स्पर्श के कारण उसका चेहरा फिर से गर्म हो गया। स्तर 9 HP 135/135। मन 35/35। नाम टिली मूनमैन। आयु 15। वर्ग डिफेंडर। स्थिति भूखा। धन औसत। घर हंटिंगटन। मनो ताकत 12। संविधान 18-9 मुकाबला 10। गति 7। बुद्धि 9। मन 6-3 प्रश्नवाचक चिन्ह कोलन प्रश्नवाचक चिन्ह कोलन। क्षमताओं निष्क्रिय कौशल सुरक्षा का आशीर्वाद जोड़ आपकी आभा रक्षात्मक शक्ति और प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। 20 फीट के दायरे में मौजूद मित्र प्राणियों को सभी स्रोतों से 2 फीट कम क्षति पहुंचती है। सक्रिय कौशल टॉन्ट जोड़ अपने दुश्मनों को और भी ज्यादा परेशान करें और अपने सहयोगियों का ध्यान भटकाएं। अधिकतम 3 शत्रु जीवों को निशाना बनाएं और उन्हें 1 मिनट तक आप पर हमला करना होगा। डिफेंडर यह अवतार एक बेहतरीन बिल्ड है और इसकी सेहत तो देखो। टिली एक टैंक था, ग्रुप के लिए एकदम सही जोड़। अवतार स्क्रीन के आगे पीछे हिलने से मेरी आवाज रुक गई। मैंने ऊपर देखा तो टिली का चेहरा मेरी नाक से सटा हुआ था, जो उत्तेजना से मेरे चेहरे से सटी हुई थी। स्क्रीन हिल रही थी क्योंकि वह उत्साह से आगे पीछे नाच रही थी। मैं घबराने लगी। मैं अपनी त्वचा पर उसकी गर्म सांसों और उसकी मीठी खुशबू को महसूस कर सकती थी। मुझे लगता है जैसे ही मैंने उसकी खुशबू को सूंघने के लिए अपनी आंखें बंद की, टिली को एहसास हुआ कि वो बहुत पास आ गई है और वो पीछे की ओर लुढ़क गई। जब मैंने उसे बोनट उतारने को कहा तो वो ज्यादा बेफिक्र और निश्चिंत हो गई, मानो उसे पहले से ही डर था कि मैं उसके रूप रंग से नाराज हो जाऊंगा। टिली फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और वो फिर से मेरे पास आई, लेकिन इस बार उसने दूरी बनाए रखी। तुम सचमुच बहुत बड़ी मुस्कुरा रही थी और मुझे लगा कि तुमने कुछ ऐसा देख लिया है जो मैं देख नहीं पाई, इसलिए मैं पास गई और देखने लगी। टिली की आवाज धीमी पड़ गई, लेकिन लवेंडर उसके पास गया और उसके सिर पर थपथपाया, कानों के बीच के बालों को बिखेर दिया। टिली एक कैटकिन है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है और वह बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती है। आप ये भी देखेंगे कि वह ज्यादातर समय शांत रहती है, लेकिन दिन के कुछ खास समय में वह बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है। टिली अब एक पैर से दूसरे पैर पर नाच रही थी। इससे पहले कि वह मुझे घुटनों से धक्का दे, मुझे समझाना चाहिए था। यह विचार सुनकर मेरी शरारत भरी हंसी फूट पड़ी, लेकिन लड़कियों ने मुझे सवालिया निगाहों से देखा तो मैंने गला साफ किया और समझाया। आपके आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं और आपकी योग्यताएं हमारी टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी। मुझे लगता है कि आप हमारी टीम में एक बेहतरीन योगदान देंगे। सचमुच मुझे उम्मीद है कि मैं मदद कर सकती हूँ। टिली ने बोलते समय अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे थे और वह एक पैर पर संतुलन बनाए हुए थी और दूसरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। उफ, ये मुद्रा और कान, मैं अंदर से बिल्कुल गड़बड़ हूँ। मेरे हिसाब से ये लड़की हर बंद कमरे वाले ओटाकू का सपना है। अभी मैं लवेंडर की तरफ मुड़ता हूँ जो मुझे घूर रही है, उसकी नजर हिंसा से भरी हुई है।
इसलिए मैंने अपनी नज़रें दरवाजे पर गड़ा दी। तो चलो उन दरवाजों में से एक और दरवाजे के बारे में देखते हैं, मैं कहता हूँ, मेरे पीछे उबलते बिंदु को शांत करने की कोशिश करते हुए। नहीं, हमें प्रोफेसर एमटीके के पास जाना होगा, वह हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम हमारे साथ आ सकती हो टिली। लवेंडर ने टिली को पकड़ लिया और कमरे से बाहर निकल गया। ट्रिना सोचती है कि वह गुस्से में है। मुझे भी ऐसा ही लगता है ट्रिना, मैं इसे देखती हूँ पर समझ नहीं पाती। हम लड़कियों के पीछे पीछे मुख्य सीढ़ी तक पहुंच गए। हम नीचे उतरे और घर के पिछले हिस्से की ओर चल पड़े। हम रसोई के पास से गुजरे और खाना पकने की खुशबू से मेरा और बाकियों का पेट गुड़गुड़ाने लगा। मैंने टिली की तरफ देखा और उसने मानो मेरे मन की बात पढ़ ली थी और वह रसोई में दौड़ी और 2 बड़े बन लेकर वापस आ गई। उसने हम सबको एक एक बन दिया और हम फिर से चलने लगे, लेकिन तभी मैंने उसे रोकने के लिए टिली की बांह पर हाथ रख दिया। तुमने अपने लिए एक क्यों नहीं लिया? मैंने उसकी भूरी आंखों में देखते हुए पूछा, जिससे उसके कान थोड़े झुक गए। मैं एक नौकरानी हूँ और मुझे वैसे भी भूख नहीं लगती। मुझे पता था कि ये झूठ है। टिली का पेट भी हमारे पेट की आवाज़ के साथ ही गुर्रा रहा था और मैंने अभी अभी टिली की चरित्र सूची देखी थी और उसकी भूख की स्थिति देखी थी। मैंने बन को आधा फाड़ा और बीच में भाप से भरा मांस का मिश्रण था जिसकी खुशबू लाजवाब थी। मैं देख सकता था कि टिली की आंखें दोनों टुकड़ों को देखने की कोशिश कर रही थीं। उसका मुंह खुलने लगा था और मुझे चिंता हो रही थी कि अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा तो लार टपकने लगेगी। कुछ देर के लिए मेरा मन एक अंधेरे में चला गया, लेकिन मैंने उसे वापस नीचे धकेल दिया। मैंने भाप से भरा बन टिली के कांपते हाथों में रख दिया और उसने बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे खाओ और अगर तुम इसे पूरा नहीं खाओगे तो मुझे तुमसे बहुत निराशा होगी। मैं इसके बारे में कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता, मैंने अंतिम रूप से कहा। मैं देख सकता था कि लवेंडर मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दे रही थी जब मैंने टिली के बालों को उसके कानों के बीच में सहलाया। टिली उस तरह की लग रही थी जो ये तो देखती थी कि बाकी सब ठीक है, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचती थी। मैंने अपने हाथ उसके कूल्हों पर रखे और उसे आगे की ओर धकेला और हम पीछे के बगीचे की ओर चल पड़े। जब हम पिछवाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो हमें 2 स्लाइडिंग दरवाजे दिखाई दिए जो बेतरतीब लग रहे थे, लेकिन खेल का असली नाम यही था। बाहर निकलते हुए मैंने एक बड़ी लंबी काले रंग की धातु की आकृति देखी जो हमसे दूर मुंह करके खड़ी थी। जैसे ही हम सब खुले घास के मैदान में पहुंचे वह चीज घूम गई। स्वागत है लवेंडर, मैं देख रहा हूं कि आप एक नया छात्र और नौकरानी टिली को लेकर आए हैं। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। प्रोफेसर एम.टी.के. टिली हमारे साथ आएगी और मैं डेव हूं, लवेंडर ने बताया। खैर कोई बात नहीं, अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय 13, जब आपने सोचा अपनी आत्मरक्षा करें। मैं प्रोफेसर की बात दोहराता हूँ, बस वहां खड़े मत रहो। ट्रिना को लगता है कि यह आदमी गंभीर है, सावधान, वह धीमी गति से गोले दागने वाला है, लेकिन बहुत सारे। लवेंडर ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा जबकि वह और टिली अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। प्रशिक्षण क्षेत्र को सक्रिय करते हुए एमटीके ने अपने हाथ एक साथ रखे, एक हाथ में 4 उंगलियां बाहर और दूसरा सपाट। चेतावनी, प्रशिक्षण क्षेत्र सक्रिय। प्रशिक्षण क्षेत्र में रहते हुए खर्च किए गए हिट पॉइंट और माना का प्रशिक्षण क्षेत्र के बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रशिक्षण क्षेत्र के भीतर हुई सारी क्षति प्रशिक्षण क्षेत्र के बाहर होने वाली क्षति के समान ही महसूस होती है। मेरे HUD पर एक धड़कती लाल विंडो में संदेश चमक उठा। तो यह एक प्रशिक्षण था, लेकिन पूरी तरह से युद्ध के साथ। लड़कियों को मुझे आगे बढ़ने के लिए कहते हुए सुनकर मैंने अपना गॉन्टलेट लहराया, लेकिन मेरे पास एक योजना थी। काले मानव जैसे रोबोट के कंधे की प्लेटें हिल गईं और मैं इतनी दूरी से छेदों की गिनती नहीं कर पा रहा था। एमटीके के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रहा था। उसे लग रहा होगा कि उसे मुझे अति आत्मविश्वास का सबक सिखाना चाहिए। मैं बस पार्टी शुरू करने के लिए मुस्कुरा देता हूँ। एमटीके मेरी ओर दौड़ा, उसके कंधों से डार्ट की बौछार हो रही थी। डार्ट उससे ज्यादा तेज नहीं थे और उनका पीछा करना आसान था। मैं एमटीके और डार्ट्स की ओर गॉन्टलेट ऑफ द हॉट उठाता हूँ। धकेलना। एमटीके ने मेरे गॉन्टलेट को देर से पहचाना क्योंकि वह अपने रोबोटिक रूप से उन्नत आक्रमण से धीमा होने की कोशिश कर रहा था। एमटीके के ज्यादातर प्रक्षेप्य उस पर ज्यादा जोर और तेजी से वापस आ रहे थे। तीरों ने काले कवच को चीर दिया, सर्किटरी और प्लेटों को प्लास्टिक की तरह चीर दिया। एमटीके प्लेटों, चिंगारियों और तारों के ढेर में जमीन पर गिर पड़ा। कैसे? कोई बात नहीं, तुम्हें अभी वापस जाना होगा, लवेंडर ने मुझे पुकारा। टिली और लवेंडर दोनों ने मुझे एमटीके के हिलते हुए शरीर से पीछे खींच लिया। उसे क्या हो रहा है? क्या हम जीत नहीं गए? मैंने पूछा जब लड़कियों ने आखिरकार मुझे खींचना बंद कर दिया। इससे पहले कि लड़कियां जवाब दे पाती, मेरे HUD पर एक और चेतावनी संदेश लाल रंग में चमकता हुआ दिखाई देता है। चेतावनी, पहला चरण पूरा, विरोधी विकास सक्रिय। तो तुम्हारे पास दिल का गॉन्टलेट है। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ये लड़ाई मजेदार हो सकती है। बहुत समय हो गया है जब मैं सचमुच खुलकर खेल पाऊंगी। आवाज फिर से जुड़ते हुए पुर्जों से आई। ये कैसी प्रोफेसर चीज है? आदमी है या रोबोट है जो भी हो? विकास का क्या मतलब है? पुराने एमटीके पर और ज्यादा निर्माण कर रहे छोटे छोटे कीड़ों ने मेरा ध्यान खींचा। वे 6 पैरों वाली धातु की मकड़ियों जैसे लग रहे थे। एमटीके से और भी ज्यादा मकड़ियां बाहर निकल रही थी और मुझे समझ आ गया कि इस आदमी के लिए विकास का क्या मतलब है। मैं लवेंडर की ओर मुड़ा और अपना हाथ खींच लिया। मैंने इसे सिर्फ एक बार 2 साल पहले देखा था। वह तब था जब माँ मुझे प्रशिक्षित करने के लिए एमटीके लेकर आई थी। उनके बीच एक प्रशिक्षण मुकाबला हुआ था और माँ ने उसे पहली बार में ही हरा दिया था और उन्होंने बस थोड़ी देर ही ये दिखाने के लिए लड़ाई लड़ी थी कि हर विकास के साथ उसमें कितना सुधार हुआ है। ये लड़का डरावना है, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। नए मिडनाइट ब्लैक के कड़े जैसे दिखने वाले एमटीके की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी थी, इसलिए मुझे जल्दी से सोचना पड़ा। मैंने अपनी याददाश्त पर ध्यान दिया और एक योजना बनाई। अब खुद को परखने का समय आ गया था। मैं इस बार तुम्हारे लिए तैयार हूँ, आओ। रोबोट दहाड़ा, बाईं ओर चक्कर लगाओ और उसे ताना मारो। टिली, लवेंडर, तुम मेरे साथ हो। मैं लाइट ब्लेड का आह्वान करते हुए चिल्लाता हूँ और 6 पैरों वाले एमटीके के सामने दौड़ता हूँ। एमटीके ने मुझे मारने के लिए पंजे वाला हाथ उठाया, लेकिन टिली ने अपना ध्यान दूसरी ओर कर लिया। टिली की युद्ध घोष की आवाज सुनाई दी और एमटीके को उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। इस हरकत से वह पूरी तरह से खुला रह गया। मैं उसे काट दूंगा और तुम उसे आग के गोलों से भर दोगे। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि लवेंडर ने सुना या नहीं जब मैंने अपना हल्का ब्लेड उसके पेट की प्लेट में घुसा दिया। अचानक मैं गिर पड़ा। मेरी तलवार ने उसके बाजू में एक छेद कर दिया, लेकिन मैंने टिली की चीख सुनी जब मेरी तलवार गायब हो गई। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, हवा में आग भर गई और लवेंडर की उंगलियों से दोगुने आकार के बोल्ट निकले। टिली एमटीके के पीछे जमीन पर पड़ी रही, हिली नहीं। रोबोट लवेंडर की तरफ बढ़ रहा है, जबकि वह उसके आंसू को आग के गोलों से भर रही है। मैं उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन एमटीके का जोरदार मुक्का लवेंडर पर पीछे से वार करता है। मैं अभी भी हौंफ रहा था, लेकिन मैं तेजी से जमीन से उछल पड़ा। एमटीके ने मुड़कर मेरी तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत तेज था। मैंने अपनी पिघलती और जलती हुई त्वचा पर ध्यान दिए बिना अपने दोनों हाथ उसकी बगल में जलते हुए घाव पर रख दिए। आग का गोला। मैं पूरे जोर से चिल्लाता हूँ क्योंकि मेरा शरीर जादुई ऊर्जा से भर जाता है। मैं गुस्से से चीखते हुए अपने हाथों से आग उगलने लगी। हाथ के असहनीय दर्द से मेरा शरीर सदमे से कांपने लगा। एमटीके लंगड़ाने लगा, लेकिन वो मेरी तरफ गिर पड़ा।
मैं कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि गिरता हुआ वजन मुझे कुचल रहा था। ओह, मैं मरा नहीं हूँ, मैंने कहा। अपनी आंखें खोलते हुए मैंने देखा कि दोनों लड़कियां जीवित हैं और प्रोफेसर एमटी के अपने मूल रूप में वापस आ गए हैं। मेरे HUD पर एक आइकन चमका, लेकिन वह इंतजार कर सकता था। मैं दौड़कर दोनों लड़कियों के पास गया और उन्हें जोर से गले लगा लिया। मैंने उन्हें मरते हुए देखा है, चाहे ट्रेनिंग हो या ना हो। दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं, लेकिन जब मैं अपनी आंखों को कांच की तरह भींचकर दूर ले जाता हूं तो वे रुक जाती हैं। क्या हुआ? हम ठीक हैं। ये तो बस एक अनुकरण था। लवेंडर ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना सिर हिला दिया और मेरा ध्यान भंग हो गया। मैं प्रोफेसर की तरफ मुड़ा और रोबोट ने मुझे झुककर प्रणाम किया। मैं ये देखकर चौंक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह झुककर प्रणाम करेगा। बहुत बढ़िया, युवा गुरु। अभी तक कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, और प्रशिक्षण के साथ आप मुझे मेरे अंतिम रूप तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं। मैं आपके दोस्तों के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप इसमें नए हैं और मैं भूल जाता हूँ कि उस समय ये कितना वास्तविक लगता है। अंतिम फॉर्म, यह क्या होना चाहिए? मैंने MTK से पूछा। जब मैं प्रशिक्षण में अपने अंतिम विकास चरण पर पहुंचूंगा तो प्रशिक्षण सिमुलेशन समाप्त होने के बाद भी मैं उस रूप को बनाए रखूंगा। अपने अंतिम रूप में मैं अपने बाह्य किनकाल के साथ विलीन हो जाऊंगा और स्वतंत्रता प्राप्त करूंगा। ये सच है। ट्रिना ये जानती है। गैलेक्सो टेक्नोलॉजी बुद्धिमान छोटे की जैसे जीवन रूप हैं जिन्होंने अंतरिक्ष युद्ध किए बिना अपने लिए आदर्श रूप प्राप्त करने का एक सुरक्षित तरीका बनाया है। खैर, भविष्य में मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरी टीम आपकी मदद कर पाएंगे। मैंने MTK को झुककर प्रणाम किया। पहली बार में ये बहुत कुछ था। मैं जाऊंगा, लेकिन रसोई ने आप सभी के आनंद के लिए कुछ पेय और स्नैक्स मंगवाए हैं। मैं आपकी प्रगति से बहुत प्रभावित हूँ लवेंडर, और आपने बहुत अच्छा किया टिली। मुझे नहीं पता था कि आप में इतनी क्षमता है। MTK हमें छोड़कर चला गया तो हम सब उस मेज और छतरी के पास चले गए जो वहां रखी थी। हम सब अपनी अपनी सीटों पर गिर पड़े। मैं उस लड़ाई के मानसिक तनाव और दर्द को महसूस कर सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि सब कुछ अपने अंदर समा सके। मैंने देखा कि टिली बस वहीं पड़ी है और हिल भी नहीं रही है, और लवेंडर को भी पीछे से मारा जा रहा है। खून और टूटे हुए शरीर बिल्कुल असली लग रहे थे और उनकी तस्वीरें तेजी से घूम रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं जोर जोर से सांस लेने लगी। अचानक दबाव और गर्माहट ने मुझे घेर लिया। मैंने आंखें खोली तो लवेंडर और टिली मुझे कसकर गले लगाए हुए थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैं महसूस कर सकती थी कि उनके शरीर मुझे दबा रहे थे, निचोड़ रहे थे। मेरी सांसों के साथ साथ मेरा दिल भी धीमा हो गया और मैं आराम से लेट गई। मेरा शरीर राहत में ढीला पड़ गया। लड़कियों ने मुझे जाने नहीं दिया और जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वे हिस्से मेरे दोनों कंधों को जकड़ रहे हैं। जब मैंने अपने दोनों कंधों को नीचे देखा तो मेरा चेहरा लाल होने लगा। लवेंडर ने सबसे पहले मेरे चेहरे की लालिमा देखी। उसका चेहरा भी मेरे चेहरे से मिलता जुलता लाल हो गया और उसने मुझे टिली की तरफ धकेल दिया। हम दोनों घास पर गिर पड़े और मैं उसके ऊपर गिर गया, जो लवेंडर के नजरिए से मुझे लग रहा था कि शायद एक आपत्तिजनक स्थिति होगी। उसे छोड़ दो, लवेंडर मुझ पर चिल्लाया और उसने मुझे टिली के ऊपर से खींच लिया और मुझे हिंसक रूप से हिलाना शुरू कर दिया। टिली द्वारा लवेंडर को शांत करने के बाद हम आखिरकार बैठकर खाना खाने में कामयाब हुए। मेरा सिर अभी भी हमले से कांप रहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीबोगरीब जेली स्नैक्स और आइस टी पसंद है। लड़कियां बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने अलग देखूं। 6 खिड़कियां खुली और मैंने पहली 5 खिड़कियां पढ़ लीं। रिश्ते की स्थिति अपडेट। टिली की मदद करने में आपके कार्यों के कारण आपके रिश्ते का स्तर 10 से बढ़ गया है। आप अभी भी परिचित हैं। रिश्ते की स्थिति 15/100। रिश्ते की स्थिति अपडेट। लवेंडर और टिली की मदद करने के आपके कार्यों से आपके रिश्ते का स्तर 10 से बढ़ गया है। लवेंडर और आप अभी भी दोस्त हैं। रिश्ते की स्थिति 30/100। टिली और अब आप मित्र हैं। रिश्ते की स्थिति 25/100। पार्टी अपडेट। रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट की वजह से टिली अब आपकी पार्टी का हिस्सा है। ज्यादा फायदे पाने के लिए अपना रिलेशनशिप स्टेटस बढ़ाएं। रिश्ते की स्थिति अपडेट। लवेंडर और टिली की मदद करने के आपके कार्यों के कारण आपके रिश्ते का स्तर 5 से बढ़ गया है। लवेंडर और आप अभी भी दोस्त हैं। रिश्ते की स्थिति 35/100। टिली और अब आप मित्र हैं। रिश्ते की स्थिति 30/100। नए कौशल जादू अनलॉक। नए कौशल और या जादू अनलॉक हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए अपना अवतार देखें। वाह, अब मुझे समझ आया कि रिश्ते कैसे चलते हैं। हम जितनी ज्यादा सकारात्मक बातचीत करते हैं, हमारे रिश्ते उतने ही मजबूत होते जाते हैं। मैं अपना अवतार देखने ही वाला था कि थपथपाने की आवाज ने मुझे रोक दिया। मैंने ऊपर देखा तो दोनों लड़कियां मुझे घूर रही थीं। क्या तुमने कुछ सुना जो मैंने अभी कहा? तुम क्या कर रहे हो? लवेंडर बोलते हुए मेरे पास झुककर मुझे देखने लगी। बस अलग देख रहा था। टिली, अब तुम आधिकारिक तौर पर पार्टी का हिस्सा हो और हम दोस्त हैं। मैंने लवेंडर की जलती निगाहों से बचने के लिए टिली की तरफ मुड़ते हुए कहा। मैं बस ये देखने ही वाला था कि मेरा नया लेवल मुझे क्या देता है। टिली की मुस्कान से उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वह आकर्षक लग रही थी। मुझे अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए धन्यवाद, ये कहते हुए टिली शर्मा गई। मुझे जाना होगा, और फिर लवेंडर घर में भाग गया। यह क्या था? मैंने टिली से पूछा, लेकिन उसने कंधे उचका दिए और फिर एक खाली नजर से देखा। वो शायद अपने अलग देख रही होगी, इसलिए मैं अपनी स्क्रीन पर वापस मुड़ता हूँ। मैं फोकस करता हूँ और आखिरी स्क्रीन दिखाई देती है, लेकिन टिली की तेज रोशनी के कारण स्क्रीन फोकस से बाहर हो जाती है। टिली का शरीर ज्यादा भरा हुआ लग रहा है और उसके कान थोड़े लंबे लग रहे हैं। मैं उसे तब तक देखता रहता हूँ जब तक उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं आ जाती, और जब वो मेरी तरफ देखती है तो उसकी आंखें फिर से फोकस में आ जाती हैं। क्या आप मेरी कक्षा में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं देख सकता हूँ। आपको किस चीज में मदद चाहिए? टिली अपनी कुर्सी इतनी पास ले आई कि हमारे घुटने आपस में मिल गए और फिर उसने अपनी एक उंगली आगे करके अपना हाथ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ टिली के हाथ पर रख दिया और इस बार उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। हमारे रिश्ते ने उसकी पहले की शंकाओं को दूर कर दिया। उसके अवतार की जगह मेरे सामने एक और स्क्रीन आ गई। कक्षा प्रगति विकल्प। स्तर 10 के डिफेंडर पर आपको एक रास्ता चुनना होगा। आप निम्नलिखित वर्गों में से चुन सकते हैं। शील्ड बर्सिकर। अपनी रक्तपिपासा जगाएं और अपने दुश्मनों को लहूलुहान कर दें। शील्ड बैश और SHIELDWIND प्राप्त करें। अभिभावक। रक्षा की पहली पंक्ति में खड़े होकर अपनी टीम की रक्षा और मनोबल बढ़ाएं। शील्ड वॉल हासिल करें और आशा जगाएं। कैटकिन फोजस्मिथ पौराणिक। स्टील को गूंथें और चलते फिरते जादुई हथियार और कवच बनाने की कला को निखारें। टेम्पर्ड फोज पॉज और परफेक्ट पॉज ऑफ एनहांसमेंट पाएं। हे भगवान, मैं जोर से कहता हूं क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो तुम भी इसे देखते हो? टिली मुझसे पूछती है। सोचो भी मत, बस उठा लो, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। टिली का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वह मेरी तरफ सिर हिलाती है। अचानक उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है और मैं चौंककर अपनी कुर्सी से उछल पड़ता हूँ। रोशनी फीकी पड़ जाती है और टिली अब पहले जैसी नहीं दिखती। टिली ने चमड़े का एक फॉर्म फिटिंग एप्रन पहना हुआ है और उसके कान ज्यादा भरे हुए हैं और उनके सिरे पर ज्यादा सफेदी छा रही है। टिली मुस्कुराती है और फिर ठिठक जाती है क्योंकि हम दोनों एक साथ ये देख रहे हैं। टिली के पीछे जमीन पर उसकी चांदी जैसी घनी पूंछ लहरा रही थी। मेरी पूंछ। टिली खुशी से चिल्लाए, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ टिली, क्या आप इसे महसूस करना चाहते हैं? मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया और जब वो मेरे पास आई तो मैं उसकी पूंछ उठाने और देखने के लिए नीचे झुका।
टिली की पूंछ मुलायम और रोएदार थी। मैंने उसे सहलाया और टिली कांपने लगी। मैं उसके मुलायम बालों को सहलाने से खुद को रोक नहीं पाया और जल्द ही टिली भाप से लाल गालों और आंखों में एक स्वप्निल भाव लिए मेरे पास आ रही थी। उसने जोर जोर से गुर्राना शुरू कर दिया था, लेकिन गुस्से से भरी लवेंडर की मेरे नाम की आवाज ने उसे रोक दिया। देव, अध्याय 14, पौराणिक ईर्ष्या। मैं धीरे से अपना सिर घुमाती हूँ। जैसे जैसे लवेंडर मेरी तरफ बढ़ रही थी, उसकी तीखी नजरें और नजदीक आती जा रही थीं। टिली की गुरगुराहट बंद हो गई थी और वो मुझे मेरे हाल पर छोड़कर मुंह फेर चुकी थी। मैं उससे मिलने के लिए खड़ा हुआ और देखा कि मैं उससे काफी लंबा होता जा रहा हूँ। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और टिली की पूंछ नीचे गिरा दी। लवेंडर मुझ पर और चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर टिली की पूंछ पर पड़ी। शायद उसे पहले मेरे हाथों में पूंछ दिखाई नहीं दी होगी। टिली, तुम्हारी पूंछ। लवेंडर मुझे धक्का देकर रास्ते से हटाते हुए टिली की तरफ दौड़ी, मानो उसके सारे तर्क वितर्क खत्म हो गए हों। लड़कियां गले मिली और फिर लवेंडर ने टिली को थाम लिया। तुम्हें अपनी पूंछ कैसे मिली? क्या ये तुम्हारी नई कक्षा की वजह से था? लवेंडर ने टिली से पूछा। मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास 3 विकल्प थे और मैंने जो चुना वह मेरे लिए बनी एक कक्षा की तरह है। मुझे आपको दिखाने दो। टिली ने अपना हाथ बढ़ाया और टिली को अपना अवतार दिखाया। लवेंडर ने अपना हाथ टिली के हाथ पर रखा और अपने अवतार को देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थीं। उसने एक हल्की सी आह भरी। यह एक शानदार क्लास है, जैसा कि मेरे पास विकल्प है। लवेंडर की आवाज धीमी फुसफुसाहट में थी जब वह कुर्सी पर बैठ गई। फिर वह अपनी कुर्सी से टिली की ओर मुड़ी। आपको और मुझे दोनों को ही महान वर्ग के विकल्प क्यों मिले? मुझे लगता है इसका हीरो डेव से कुछ लेना देना है। तुम तो एक ही दिन में बहुत ताकतवर हो गए हो। तुमने 4 लेवल हासिल किए और मैंने एक। अगर हम दोनों 1 साल तक लगातार रोजाना ट्रेनिंग भी करें तो भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम एक पार्टी हैं, इसलिए हमें उससे कुछ नहीं छिपाना चाहिए। टिली की बात पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि वह उसे अर्थपूर्ण नजरों से देख रही थी। लवेंडर ने जमीन की ओर देखा और टिली ने अपनी कुर्सी उठा ली जो उसने अपने परिवर्तन के दौरान गिरा दी थी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि लवेंडर मुझे क्या बताने वाली है। तुम्हारे विचार से मुझे क्या करना चाहिए? लवेंडर ने अपना सिर उठाया। तब तक मैंने उसकी ओर देखा, फिर उसने अपने होंठ भींच लिए और मुंह फेर लिया। मैं अपनी कुर्सी को एक इशारे से और पास खींचता हूँ। लवेंडर मिस टिली जैसी क्यों नहीं हो सकती? मुझे लगता है अगर वह जैसी थी वैसी नहीं होती तो वह उसकी नहीं होती। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं लवेंडर का हाथ पकड़ सकता हूँ तो मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी कुर्सी आगे बढ़ाई। लवेंडर ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी बाहें भी क्रॉस कर लीं। आप किस में मदद चाहते हैं? मैंने प्रश्न पूछा, लेकिन मुझे पहले से ही 97% यकीन था कि मुझे इसका उत्तर पता है। कुछ भी नहीं बदला। लवेंडर मुझे तब तक नजरअंदाज करती रही जब तक टिली चुपके से आकर लवेंडर के पीछे नहीं आ गई। मैं उसकी आंखों में शरारती भाव देख सकता था। ओह, मुझे लगता है कि यह हाइपर किटन वाले पलों में से एक होगा। टिली ने लवेंडर की कुर्सी जोर से मेरी तरफ धकेल दी। जैसे ही हमारी कुर्सियां आपस में टकराईं, लवेंडर चीख पड़ी और हम दोनों मेरी कुर्सी की पिछली तरफ गिर पड़े। हम दोनों घास पर लुढ़क गए और लवेंडर मेरी बाहों में गिर पड़ी। हम जमीन पर गिरे और मैंने सहज ही उसे अपनी बाहों में भर लिया। टिली गायब हो गई थी। पता नहीं वो कहाँ चली गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी लवेंडर को पकड़े हुए था और मैंने अपनी बाहें खींचनी शुरू कर दी। लवेंडर ने अपना सिर हिलाना शुरू किया, फिर वो इतनी धीमी आवाज में बोली कि मैं मुश्किल से सुन पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा मेरी छाती से सटा हुआ था और उसने मेरी कमीज पकड़ ली थी। अभी मत छोड़ो। तो हम वहीं घास पर लेटे रहे। मुझे लवेंडर के बालों से नारियल कंडीशनर की खुशबू आ रही थी जो शायद इस्तेमाल करती होगी और मुझे लगा था कि वो सो गई होगी। आखिरकार लवेंडर हिली और फिर मेरी बाहों से छूट गई। मैंने उसे जाने दिया, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मेरी बाहों में उसके शरीर की गर्माहट सुकून दे रही थी। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जिससे मैं बस एक पल के लिए दुनिया की बाकी सब चीजों को भूल गया था। लवेंडर मेरी गोद से रेंग कर निकली और घुटनों पर बाहें लपेटे मेरे पास बैठ गई। मुझे लगा कि मैंने उसे बुदबुदाते हुए सुना, शुक्रिया, लेकिन जब उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरा ध्यान भंग हो गया। उसकी छोटी उंगली पहले से ही ऊपर थी, इसलिए मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया और लवेंडर की कक्षा का चयन टिली की शीट की तरह ऊपर आ गया। कक्षा प्रगति विकल्प स्तर 10 पर आपको एक रास्ता चुनना होगा। आप निम्नलिखित वर्गों में से चुन सकते हैं। निपुण जादूगर, जादूगर के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी तात्विक महारत को जल तक बढ़ाएं। जल ग्लाइड और जल संचालन प्राप्त करें। अग्नि रून जादूगर, जलती हुई आग छोड़ने के लिए हवा में रून्स का रेखाचित्र बनाएं या उन्हें वस्तुओं पर अंकित करें। फायरबॉल और ट्रांसक्राइब फायर प्राप्त करें। कैश मैच पौराणिक, भावनाएं तीव्र हो सकती हैं क्योंकि आपके हृदय की अराजकता घटनाओं का रूप बदल सकती है। अराजकता की लहरें और अराजकता की वर्षा प्राप्त करें। यह इतना आसान नहीं था। लवेंडर का लेजेंडरी क्लास अच्छा लग रहा था क्योंकि वह लेजेंडरी था, लेकिन कैश पार्टी फ्रेंडली क्लास नहीं थी। हालांकि बाकी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब मैंने टिली को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया तो लेजेंडरी क्लास न लेना क्रूरता और असामान्य होगा। तुम्हें इसे ले लेना चाहिए, लेकिन मुझसे दूर खड़े रहना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम बदल जाओगी, मैंने लवेंडर से कहा और हम दोनों खड़े हो गए। लवेंडर ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। मैंने रोशनी के फटने की उम्मीद में अपनी आंखें ढक लीं और वह कुछ ही देर में आ गई। हाथ ऊपर होने के बावजूद मैं मांस की 2 परतों के बीच अपनी हड्डी साफ देख सकता था। रोशनी ने मुझे आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जल्द ही वह बंद हो गई। अब आप देख सकते हैं, लवेंडर की प्रसन्न आवाज आई। मैंने अपना हाथ नीचे किया और घूरने लगा। लवेंडर अब एक काली पोशाक, टोपी और बूट पहने हुए थी। उसकी सारी नई चीजों पर सैकड़ों जटिल पंचग्राम गोलाकार पंचग्रामों में लिपटे हुए थे। दृश्य अराजकता का चरम था। वाह, नया लुक तुम पर जंच रहा है, अच्छा लग रहा है, मैंने कहा जब उसने ड्रेस को दोनों तरफ से पकड़ा। आपने कौन सी कक्षा चुनी? मुझे नहीं लगता कि मुझे चुनने का अधिकार है, ये तो बेतरतीब बात है। पहले मैं आपकी शीट देखना चाहता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो। जरूर, उसने मेरे पास आते हुए कहा। हम दोनों फिर से घास पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही हम बैठे टिली दौड़कर आए और हमारे साथ आ गई। हम थोड़ी देर बैठे और नई कक्षाओं के बारे में बातें की। आखिरकार लड़कियों ने मुझे अपनी कैरेक्टर शीट खोलने के लिए मना लिया, लेकिन सच कहूं तो मुझे उनकी शीट देखने में ज्यादा दिलचस्पी थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, छोटी उंगली ऊपर की और दोनों लड़कियों ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। स्तर 10, HP 150/250, मन 150/250, नाम डेव हंटिंगटन, आयु 16, वर्ग न्याय का नायक, स्थिति संतुष्ट, धन औसत, घर हंटिंगटन, मनो ताकत 20, संविधान 20+200, मुकाबला 20, गति 40, बुद्धिमत्ता 20, मन 20+200, करिश्मा 20, भाग्य 20, क्षमताओं निष्क्रिय कौशल, न्याय की रक्त पिपासा, दुष्ट को मारते समय प्रति हत्या पर 5 HP प्राप्त करें। किसी निर्दोष को मारते समय प्रति हत्या पर 150 HP खोएं। फ्लेम शील्ड जोड़ प्रकाश का एक प्रभामंडल आपको घेर लेता है, जिससे आक्रमण और बचाव दोनों मिलते हैं। 20 फीट के दायरे में मौजूद दुष्ट शत्रु जीवों को प्रति 1 सेकंड में 1 प्रकाश क्षति होती है। आने वाली सभी भौतिक क्षति को 2 से कम करें। PS इविल, बुरे इरादों वाले लोगों के पास काली आभा होती है और वे हीरो के लाइट ब्लेड कौशल के प्रति संवेदनशील होते हैं।
प्रश्नवाचक चिन्ह सक्रिय कौशल लाइट ब्लेड जोड़ जोड़ प्रकाश की एक ब्लेड बुलाने के लिए सक्रिय करें। यह मंत्र प्रति मिनट 2 मन की खपत करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लड़की की आंखें बड़ी बड़ी थीं। दोनों ने मुझसे मुंह फेर लिया और घूरने लगीं। टिली ने बहुत आवाज लगाई थी, लेकिन अब उसकी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहूं। मैं अवाक रह गया। मेरे आंकड़े फट गए थे। मुझे लगा था कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, इसलिए मैंने उन्हें रगड़ा नहीं। मेरी शीट पर अभी भी 20 थे और स्पीड 40 पर। हे भगवान, क्या मेरे लिए हिलना भी सुरक्षित था? क्या मैं एक कदम में दीवार से टकरा जाऊंगा? लड़कियों ने देखा कि मैं जोर जोर से सांस ले रहा हूं और मेरे पास आ गईं। मुझे समझ नहीं आया। हम भी नहीं, लवेंडर ने कहा। आपने नए आंकड़े और कौशल अनलॉक किए, लेकिन 2 कौशल सिर्फ। टिली का उल्लेख है। तुम मुझसे इतना अधिक शक्तिशाली क्यों हो रहे हो? लवेंडर ने शिकायत की। फिर बिना सोचे समझे मैंने कहा, यह मेरा ब्ले होगा, लेकिन मेरे शब्द रुक गए क्योंकि दर्द ने मुझे फिर से जकड़ लिया। आखिरी आवाज जो मैंने सुनी वह थी लड़कियों की मदद के लिए चीखने की आवाज। अध्याय 15 भाग्य का प्रवेश। भाग्य का दृष्टिकोण। 10वें तल पर एक धनी परिवार में जागते हुए भाग्य नायक के साथ जुड़ गया। वह इसे किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता था। नायक जानता था कि पिछली दुनिया उसकी ही करतूत थी। भाग्य ने बिफोर्ड स्टाइल के रूप में जागृत किया, जो 2 प्रभावशाली उच्च जादूगरों की परिषद का पुत्र था। रेजिनॉल्ड स्टाइल 53वें स्तर का जादूगर था। बिफोर्ड के पिता निम्न स्तर के जादूगरों से बहुत घृणा करते थे और बिफोर्ड भी उनका अनुकरण करने में सहज था। उसकी मां ओलिविया स्टाइल 51वें स्तर की शाश्वत जादूगरनी थी। उसका पालतू जानवर ग्रिस्मल एक छोटे से घर के आकार का एलिमेंटल ओमेगा विंडवुल्फ था। बिफोर्ड शहर के नीचे स्थित कालकोठरियों में उच्च स्तरीय रोमांच के साथ जाते हुए जाग उठा। वे हर बार बिफोर्ड को अंतिम प्रहार करने देते थे, जिससे उसकी शक्ति का स्तर बढ़ता। 2 दिनों के भीतर बिफोर्ड का स्तर 10 हो गया और अब वह एक कुशल जादूगर की तरह अपनी इच्छानुसार आग और पानी को नियंत्रित कर सकता था। जब बिफोर्ड अपने घर लौटता है और सफाई करता है, तो एक नौकर उसे बताता है कि उसके माता पिता शहर से बाहर हैं। ये जानकारी उसके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। ये हीरो को ढूंढने का उसका मौका था, शायद उसे जल्दी से बाहर निकाल सके। बिफोर्ड ने नौकर से कहा कि वह पता लगाए कि जब वह कालकोठरी में गया तो क्या हुआ था। नौकरों ने घर के संपर्क सूत्रों से मिली जानकारियों की रिपोर्टें उसके पास लाकर रखीं। ये जगह हर तरह से अस्त व्यस्त थी, लेकिन संचार का एक भी ठोस जरिया नहीं था। बिफोर्ड ने आह भरी। आखिरकार 10वीं लिखी रिपोर्ट के बाद एक कहानी ने उसकी नजर खींची। माना जाता है कि एंट्री होमलैंड में एक अर्चिन गली से निकलकर लक्ष्य से भाग रहे एक चोर से टकरा गया, लेकिन किसी तरह उसे पकड़ लिया गया। बिफोर्ड ने दांत पीस लिए जब उसने पढ़ा कि 5वें महान स्तर पर एक महिला ने उसे अपने साथ ले लिया। ऐसा होने की संभावना न के बराबर थी। भाग्य ये जानता था। उसने हीरो पर बढ़त बनाने के लिए अपने ऊपर लगे आशीर्वाद का इस्तेमाल किया था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार किसी ने उसे घर से बाहर निकलते नहीं देखा। बिफोर्ड ने कागज को समेटा और कमरे से बाहर निकलकर सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह बाहर निकला, बिफोर्ड ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। कागज का गोला हवा में उछालते हुए उसकी आंखें जादू से चमक उठीं। साथ ही वह नोट के पीछे एक विशाल आग का गोला छोड़ रहा था, जिससे वह जलकर राख हो गया। महलनुमा हवेली की ओर मुड़कर उसने द्वार पर खड़े 2 नौकरों में से एक को देखा। अभी गाड़ी ले आओ, हम बाजार जा रहे हैं। हमें 5वीं मंजिल पर निचले कुलीन कूड़ेदान के बीच जाना होगा। एक ड्राइव थ्रो पर भी रुकना। मुझे भूख लगी है। योजक चिन्ह देव का दृष्टिकोण। मेरी आंखें खुलती हैं और मैं अपने कमरे में वापस आ जाता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सूरज अभी अभी निकला है। मैं कितनी देर बाहर था। मुझे आशीर्वाद देने और लोगों को बताने में सावधानी बरतनी होगी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। दोनों लड़कियां मेरे साथ बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उन सबके बीच इतनी जगह थी कि उस लिहाज से अजीब तो नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक तरफ से दूसरी तरफ देखा, मेरी नजर स्वर्ग और अजूबों से भर गई। मैं पहले भी कई अजीब जगहों पर जाग चुका हूं, लेकिन मुझे याद है कि मैं इतने अच्छे नजारे के साथ जागता था। दोनों लड़कियां मेरी तरफ मुंह करके करवटें लेटी हुई थीं। उनकी कमीजें और स्कर्ट बाहर निकली हुई थीं। मैंने टिली के बड़े होने की आवाज सुनी और धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मेरी पैंट और भी ज्यादा टाइट होने लगी। उसके प्यारे कान और पूंछ और साथ में उसकी आपत्तिजनक मुद्रा मेरे दिमाग के अनुभवी हिस्से की समझ से परे थे। मैं कमरे से बाहर भागा और लड़कियों को मुझे पुकारते हुए सुना। पूछ रही थी कि क्या हुआ। मैं रुका नहीं और बाथरूम का गलत दरवाजा पकड़कर उसे खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक बड़ी पीली बिल्ली जैसी आंख लगी हुई थी। जोर से दरवाजा बंद करके मुझे सही दरवाजा मिला और मैं बाथरूम की तरफ चल दिया। बाथरूम से अपना काम निपटाकर चेहरा साफ करके थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा। मैं किसी भी तरह की असहज स्थिति से बचने के लिए कमरे में वापस जाने से पहले अपने लिंक के खड़े होने को खत्म करना चाहता था। लड़कियां बिस्तर पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही थीं और दोनों उठकर मेरे पास दौड़ पड़ीं। क्या तुम ठीक हो? टिली ने घबराहट में अपनी पूंछ हिलाते हुए पूछा। हाँ, मुझे बस बाथरूम जाना था, अपने दांत ब्रश करने थे, मैंने लापरवाही से कहा, सीधे आंखों में न देखते हुए। तो चूंकि तुम कल बेहोश हो गए थे, तो क्या तुम हमें अपना अवतार फिर से दिखाओगे? लवेंडर ने आशा भरी निगाहों से मुझसे पूछा। नहीं, लेकिन मैं आपकी चादरें देखना चाहूंगा। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है? क्यों नहीं? लवेंडर और बहस करने ही वाली थी कि टिली ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। लवेंडर ने अपनी बात रोक दी, लेकिन फिर भी अपनी अनदेखी से नाराज लग रही थी। हम सब सोफे पर बैठ गए और लड़कियों ने मुझे अपना हाथ दिया। मैंने दोनों का हाथ थाम लिया और 2 अवतार शीट सामने आ गईं। मैंने सबसे पहले टिली की शीट देखी और मैं उसकी प्रगति देखकर काफी प्रभावित हुई। स्तर 10 HP 245/245। मन 95/95। नाम टिली मूनमैन। आयु 16। वर्ग कैटकिन फोजस्मिथ। स्थिति संतुष्ट और हाइपर। धन औसत। घर हंटिंगटन मनो। ताकत 20। संविधान 38+190। मुकाबला 18। गति 9। बुद्धि 11। मन 9+4-5। करिश्मा 25। भाग्य 13। क्षमताओं निष्क्रिय कौशल सुरक्षा का आशीर्वाद जोड़ आपकी आभा रक्षात्मक शक्ति और प्रतिरोध प्रदर्शित करती है। 20 फीट के दायरे में मौजूद मित्र प्राणियों को सभी स्रोतों से 5 कम क्षति पहुंचती है। जादुई संवर्धन गति सभी जादुई मंत्रों से गति में बोनस प्राप्त होता है। PS ईविल बुरे इरादों वाले लोगों की आभा काली होती है। सक्रिय कौशल टॉन्ट जोड़ अपने दुश्मनों को और ज्यादा परेशान करें और अपने सहयोगियों का ध्यान भटकाएं। 15 फीट के दायरे में मौजूद शत्रु जीवों को निशाना बनाएं और उन्हें 1 मिनट तक आप पर हमला करना होगा। टेम्पर्ड फोर्ज पॉज जहां भी आप हों तेजी से धातुओं को हथियार और कवच में बदलें। प्रभाव उपभोग की गई सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं और प्रति उपयोग 50 मन की खपत करते हैं। परफेक्ट पॉज ऑफ एनहांसमेंट किसी हथियार या कवच की क्षमता को 1 मिनट के लिए अनलॉक करें। किसी वस्तु के आंकड़े 1 मिनट के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाएं। प्रति वस्तु 20 माना खर्च करें। मित्रता स्तर 45/100। आप अच्छे मित्र हैं। चेन रिएक्शन स्ट्राइक प्राप्त करें जब 2 या अधिक अच्छे दोस्त अपने चेन रिएक्शन बार को भर लें तो एक सिंक्रोनाइज स्ट्राइक करने के लिए सक्रिय करें। ये बहुत अच्छा था। टिली में काफी सुधार हुआ था, लेकिन मुझे ये जानने के लिए किसी आंकड़े की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं तैरती हुई स्क्रीन से झांक रहा था। टिली का शरीर अब और भी ज्यादा परिपक्व हो गया था और उसकी छाती और कूल्हों को देखकर मेरा मन उसकी पूंछ सहलाने को कर रहा था।
मैंने अपना सिर लवेंडर की जलती हुई चमक की ओर घुमाया, जो मुझे अपने चेहरे के एक तरफ छेद को पिघलाने की कोशिश करती हुई महसूस हो रही थी। अध्याय 16 मास्टर डार्बोन। लवेंडर मुझसे नाराज होकर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मतलब टिली वाकई बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन लवेंडर की ड्रेस उसके स्तनों को मुश्किल से संभाल पा रही थी। उसने शायद मुझे घूरते हुए देख लिया होगा और उसका गुस्सा उतर गया होगा, लेकिन अभी वो मुझे घूर रही थी। लगता है अब मैं भी अलग दिख रही होंगी, लेकिन बेहतर होगा कि मैं घूरना बंद करूं और इस चादर को देख लूं इससे पहले कि मुझे मार पड़े। मैंने लवेंडर की शीट पर नजर डाली और उसे ध्यान से देखा। उसमें कुछ नए और दिलचस्प हुनर थे जिन्हें मैं काम करते हुए देखने के लिए उत्साहित थी। स्तर 10 HP 95/95। मन 250/250। नाम लवेंडर हंटिंगटन। आयु 16। वर्ग अराजकता जादूगर। स्थिति संतुष्ट और खुश। धन अविश्वसनीय रूप से समृद्ध। घर हंटिंगटन मनो। ताकत 5। संविधान 9+4=5। मुकाबला 20। गति 10। बुद्धि 22। मन 40+200। करिश्मा 5। भाग्य 14। क्षमताओं निष्क्रिय कौशल फ्लेम शील्ड जोड़ एक जलती हुई आभा आपको घेर लेती है जो आक्रमण और बचाव दोनों प्रदान करती है। 20 फीट के दायरे में मौजूद शत्रु जीवों को प्रति 2 सेकंड में एक अग्नि क्षति होती है। आने वाली सभी भौतिक क्षति को 2 से कम करें। टाइड्स ऑफ कैश जब भी आपकी पार्टी के बाहर कोई घटना घटती है तो आपके पक्ष में स्थिति बदलने की संभावना 20 में से 1 होती है। अगर टाइड्स ऑफ कैश पहली बार सक्रिय नहीं होता है तो अगला सक्रियण ट्रिगर 1/10 होगा, फिर 1/5 और 3 के बाद यह संभावना और नहीं बढ़ेगी। PS ईविल बुरे इरादों वाले लोगों की आभा काली होती है। जादुई मंत्र फायरबोल्ट जोड़ अपने से 50 फीट के दायरे में किसी लक्ष्य पर एक बड़ा अग्नि प्रक्षेप्य छोड़ें। इस मंत्र में प्रति प्रयोग 25 माना की खपत होती है। अराजकता वर्षा तूफान के कारण बारिश जिस किसी भी चीज को छूती है उस पर अनियमित प्रभाव पड़ता है। मित्रता स्तर 50/100। आप अच्छे मित्र हैं। चेन रिएक्शन स्ट्राइक प्राप्त करें जब 2 या अधिक अच्छे दोस्त अपने चेन रिएक्शन बार को भर लें तो एक सिंक्रोनाइज स्ट्राइक करने के लिए सक्रिय करें। काश हमें भी तुम्हारी तरह ही प्रोत्साहन मिलता, लवेंडर ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे लगता है कि हम दोनों को बहुत बड़ी बढ़त मिली है और हम सभी को अपने रहस्यमय आंकड़ों तक पहुंच मिल गई है। टिली ने उत्साहित होकर कहा। मुझे यकीन है आप उत्साहित होंगे। लवेंडर ने अपनी बाहें क्रॉस करके सिर घुमाया। मैं समझ गया कि वो क्यों परेशान हो रही होगी और मैं उसे खुश करना चाहता था। उसकी तरफ मुड़कर मैंने बात शुरू की, लेकिन उसकी ठंडी नजर देखकर मेरे मुंह में जमालार निकलने लगी। टिली की आवाज ने इस अजीब सी खामोशी को तोड़ा। मिस ग्रेस सोचती हैं कि हम सबको बाजार जाना चाहिए और कोई खोजबीन करनी चाहिए। फिर हम शहर के नीचे वाली कालकोठरी में जा सकते हैं। एक कालकोठरी किसी वीडियो गेम जैसा। मुझे आश्चर्य है कि हमें किस तरह के राक्षस मिलेंगे। भूत, मकड़ियाँ, ट्रोल, सवाल तो आते ही रहते, लेकिन लवेंडर ने मुझे मेरी मस्ती से हिला दिया। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हाँ, मुझे लगता है। माफ करना, मैं बस कालकोठरी के बारे में सोच रहा था और मैं उत्साहित हूँ। टिली, अगर मैं तुम्हें सामान ला दूं तो क्या तुम मेरे लिए एक तलवार बना सकती हो? मुझे लगता है कि मेरी हल्की तलवार का इस्तेमाल असल में सिर्फ बुरी चीजों पर ही होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि तुम भीड़ को बुरी चीजों में गिन सकती हो या नहीं। बिल्कुल ठीक है, अगर तुमने मेरी बात सुनी तो चलो चलें। लवेंडर ने जोर से कहा और मुड़ने लगी, लेकिन मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। टिली, क्या तुम हमसे बाहर मिल सकती हो? जाने से पहले मैं लवेंडर से बात करना चाहता हूँ। मैं हमारे लिए कालकोठरी के लिए खाना पैक कर दूंगा और तुम लोगों से बाहर मिलूंगा। टिली दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर चली गई और अब सिर्फ हम ही बचे थे। मैंने लवेंडर का हाथ छोड़ा और अपने बिस्तर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं बैठा वो भी मेरे पीछे आ गई और मैंने अपनी इन्वेंट्री खोली और दिल का गॉन्टलेट निकाला। वो मेरे ग्रिड से गिर गया और जैसे ही लवेंडर मेरे पास बैठी मैंने उसे पकड़ लिया। मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे पास रहे। मुझे लगता है कि एक जादूगर के तौर पर यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ रचनात्मक उपयोग भी खोज लोगे। बस इसे मुझ पर मत आजमाना जब तक कि इससे मेरी जान न बच जाए। आखिरी वाक्य पूरा करते हुए मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है? क्यों नहीं टिली, उसका करिश्मा मुझसे कहीं ज्यादा है। टिली ने धीरे से कहा और नीचे देखते हुए अपनी उंगलियां आपस में दबा ली। उसके गालों पर लाली के निशान उभर रहे थे। मैंने उसे अपना दस्ताने दिया और मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। जब मैं मुड़ा तो मैंने उसे अपनी सबसे अच्छी मुस्कान दी और आंख मारी, क्योंकि मुझे लगता है कि यह तुम पर बेहतर लगेगा। हम सब हवेली के बाहर मिले और फिर बाजार की तरफ चल पड़े। घरों का ये बेमेल मेल लगातार मेरा ध्यान खींच रहा था। शुरुआत में तो लड़कियों को ये प्यारा लगा, लेकिन जल्द ही टिली मुझसे कहने लगी, घूरना बंद करो और आगे बढ़ो। जब हम आखिरकार बाजार पहुंचे तो वहां दुकानों की कतारें लगी थीं। मुझे लगता है यहाँ हर चीज थोड़ी थोड़ी थी। एक पर शूरवीरों के कवच बिक रहे थे तो दूसरे पर पल्स गन। अचानक मुझे एक बेहद जरूरी बात का एहसास हुआ। मैं कंगाल हो गया था। रुको, नहीं, ये सही नहीं था। मैंने जल्दी से अपनी कैरेक्टर शीट खोली और लड़कियों से 1 मिनट और इंतजार करने को कहा। मैंने जल्दी से अपना अवतार स्कैन किया और देखा कि मेरी संपत्ति अभी भी औसत थी। शीट रखने के बाद मैंने ट्रिना को आवाज दी और लड़कियों से कहा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या हुआ बॉस? ट्रिना ने हवा में हाथ फैलाते हुए जम्हाई लेते हुए पूछा। मेरे पास कितने पैसे हैं? 100 सोने के टुकड़े आपको ये स्तर 10 पर बोनस के रूप में मिले थे। क्या मास्टर को बस इतना ही चाहिए? उसने मेरे जवाब का इंतजार भी नहीं किया और गायब हो गई। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं तो बहुत खुश था कि मेरे पास ढेर सारा पैसा है। मैंने मुड़कर देखा तो दोनों लड़कियां मुस्कुरा रही थी, लेकिन हैरान परेशान। तुम क्यों नाच रहे हो? ये तो केवल 100 स्वर्ण है, ये बहुत है, लेकिन जब हम उच्च स्तरीय कालकोठरी या विशेष महल छापों में जाएंगे तो हमें और अधिक मिलेगा, लवेंडर ने समझाया। मैंने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और इधर उधर देखने लगा। दोनों में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरी ये था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा दोबारा न हो। डेव, इधर आओ और देखो, वे शिल्पकला के लिए विशेष रूप से परिष्कृत अयस्क बेच रहे हैं, टिली ने आगे से मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। वह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन मैंने लवेंडर के आने का इंतजार किया और हम वहां पहुंचे जहां टिली खड़ी थी। बस एक ही खासियत थी, पारंपरिक सिंगल लैंप वाला हेलमेट और नीचे की ओर मुड़ी हुई कुदाल जिसका हैंडल ऊपर था। काउंटर के पीछे खड़े बौने के लंबे भूरे धुंधराले बाल थे जिनकी ठुड्डी और सिर पर चांदी के नक्काशीदार लूप थे। तुम वही अच्छे दोस्त हो जिसके बारे में हमारी अच्छी मिस टिली मुझे बता रही थी, है ना? मैंने सुना है कि तुमने उसकी पूंछ पाने और लेवल 10 में पहुंचने में भी मदद की थी। तुम बिल्कुल जवान हो, बेहतर होगा कि तुम मेरी मिस टिली के साथ अच्छा व्यवहार करो, रूखे से दिखने वाले बौने ने खड़े होते हुए कहा। यह मेरे मास्टर डार्बन है। मास्टर, ये डेव है, हमारे दल का नेता और अच्छा मित्र। हमें कुछ अच्छे अयस्क की आवश्यकता है ताकि मैं डेव की मदद के लिए तलवार बनाने के अपने नए कौशल का प्रयोग कर सकूं, टिली अपने मास्टर को समझाती है। ओह, मैं तुम्हें यश मुफ्त में दूंगा, यहाँ वापस आओ और मुझे यह नया कौशल दिखाओ। टिली काउंटर के पीछे चली गई, जबकि डार्बन मुड़ा और तब तक खोजता रहा जब तक उसे वह नहीं मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। आखिरकार उसे एक तरबूज के आकार का काला अयस्क का टुकड़ा मिला जिसमें हरा रंग था। टिली की आंखें चमक उठी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वह किस तरह की धातु थी।
क्या आप निश्चित हैं, गुरुजी? एडेमेंटाइन एक बहुत ही दुर्लभ मिश्र धातु है। डार्बन बस मुस्कुराए और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। टिली ने काले तैलीय दिखने वाले अयस्क को उठाने से पहले अपनी कुशलता का परिचय दिया। दो विशाल धातु के पंजे बने और उसने भी धातु को पकड़ लिया। डार्बन हंसी और धातु को निहाई पर ले गई और उसे रोटी के आटे की तरह गूंथने लगी। अचानक गली के नीचे से मुझे शोरगुल की आवाज सुनाई दी। लवेंडर और मैं मुड़े तो देखा कि एक दुकान के आसपास एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई है। एक युवक दुकान मालिक से किसी बात पर बहस कर रहा है। कान लगाकर सुनने पर मुझे अंदाजा हो गया कि यह बच्चा जरूर कोई दिखावटी बदमाश होगा। धीरे धीरे हम दोनों पास आते हैं और मैं उस बच्चे को अच्छी तरह देख पाता हूँ। मैं एक नाक बांध से कुर्ता हुआ रईस नौजवान था जो उनके बेकार सामान की बेतहाशा कीमतों की शिकायत कर रहा था। लड़का किसी वजह से मेरी तरफ मुड़ा और मैं वहीं जम गया। जैसे ही हमारी नजरें मिली मुझे पता चल गया कि ये वही है, हालांकि हम कभी मिले नहीं थे। वो किस्मत थी जो वहां खड़ी थी। अध्याय 17 वह स्पर्श जो चकनाचूर कर देता है। मुझे यकीन है कि जब हमारी नजरें मिली तो उसने भी यही महसूस किया होगा। किस्मत ने दुकानदार को डांटना बंद कर दिया और भीड़ छट गई। मुझे वह साफ दिखाई दिया, छोटे काले बाल और किसी तरह का सफेद सूट। वह आदमी बेतुका लग रहा था। क्या मैं तुम्हें कहीं से जानता हूँ? मैं आमतौर पर कूड़े से बात नहीं करता, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसा बदसूरत छोटा चेहरा याद नहीं है। हो सकता है, पर मैं तुम्हें जानती नहीं, पर मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम उच्च गुणवत्ता वाली उत्तम श्रेणी की चीजें ढूंढ रहे थे तो तुम गलत जगह आ गए हो और तुम्हें इस दुकानदार की जरूरत नहीं है। अगर इजाजत हो तो 15वीं मंजिल पर जाकर देख लेना। मैं आगे बढ़ती हूँ और एक सौम्य मुस्कान के साथ उसके करीब पहुंचती हूँ। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? भाग्य मुझ पर चीख पड़ा। उसका श्रेष्ठ भाव क्रोध में बदल गया। नहीं, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, इसलिए यदि आप यहाँ से कुछ नहीं खरीद रहे हैं तो मैं इधर उधर देखना चाहूंगा। मैंने यह बात उनसे 1 मीटर की दूरी पर कही। मैं अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि इससे उनका पारा चढ़ गया और वह मुझ पर झपटे और अपनी मुट्ठी लहराए। जैसे ही मेरी प्रतिक्रिया शुरू हुई मुख का धीमा पड़ने लगा। फैट के चेहरे पर गुस्से का भाव अनमोल था, लेकिन मैंने उसकी कलाई के नीचे से हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके हाथ पर जोरदार दबाव डाला और मैं देख सकता था कि उसके घुटने मुड़ने वाले हैं। मैं उस गोरे चेहरे वाले आदमी के पास झुक गया और उससे फुसफुसाया, नाम है डेव, याद रखना आसान है और मुझे यकीन है कि तुम कुछ और डेव नामों को भी जानते होंगे। मेरी आवाज़ और मुस्कान धीमी पड़ गई। मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया हूँ, भाग्य। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गया। भाग्य के चेहरे पर एक खींच थी और वह अपना हाथ रगड़ रहा था। मुझे घूरते हुए वह वहां से जाने लगा। लोगों की भीड़ से बाहर निकलकर वह मेरी तरफ मुड़ा। बिफोर्ड स्टाइल, ये नाम याद रखना, ये तुम्हारा पतन होगा और वह सब कुछ जिसकी तुम्हें परवाह है। इतना कहते ही बिफोर्ड मुड़ा और गाड़ी के नौकरों ने दरवाजा खोला। उनमें से कोई भी नौकर होने के अलावा किसी और काम में कुशल नहीं लग रहा था। गाड़ी तेजी से चल पड़ी और मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे कंधे ढीले पड़ गए। डेव, क्या तुम ठीक हो? मेरे पीछे से लवेंडर की आवाज आई। मैंने अपनी मुस्कान वापस खींच ली और लड़कियों की ओर मुड़ गया। मैं ठीक हूँ, मैं उन्हें अंगूठा दिखाते हुए कहता हूँ। तभी भीड़ ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। एक साथ सभी लोग खुशी से झूम उठे और मेरी पीठ और कंधों पर कई तालियां बजीं। मैंने कुछ चिंताजनक शब्द भी सुने, स्टाइल परिवार के हाइमेजिस काउंसिल में होने की बात करते हुए। वह मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें और मजबूत होना होगा। जैसे ही भीड़ छटी, एक मानव सदृश चींटी हमारे पास आए। उसने हमें हल्का सा झुककर प्रणाम किया और बोलने लगी। मैंने इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें देखी थी, चींटी या जो भी हो, मुझे जरा भी नहीं सूझा। आप एक मजबूत टीम की तरह दिखते हैं। मेरे पास एक खोज अनुरोध है, एक निश्चित महिला आवाज बोली। एक खोज? टिली ने उत्साहित होकर पूछा। मुझे पता था कि वह बहुत देर से चुप थी। उम्मीद है इससे हम कालकोठरी में पहुंच जाएंगे ताकि टिली अपनी दबी हुई ऊर्जा को खर्च कर सके। खैर, यह मेरा पहला वास्तविक खोज अनुरोध था, इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना ही पड़ा। खोज क्या है? मेरे पति इस तल की कालकोठरी में चले गए हैं और कल से वापस नहीं आए हैं। क्या तुम उन्हें ढूंढकर वापस ला सकोगे? मैं इनाम दूंगी, लेकिन मैंने अपना हाथ ऊपर कर दिया। इनाम की चिंता मत करो। एक हीरो होने के नाते मैं इनाम स्वीकार नहीं कर सकता, मैंने विश्वास के साथ कहा। लेकिन तभी 2 लाल खिड़कियां प्रकट हुईं जिन्होंने मेरा दृश्य अवरुद्ध कर दिया। चेतावनी, व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाया गया। अब आप खोजों से पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकते। रुको, मैं तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मैंने अभी क्या कर दिया? क्या मैंने ये पक्का कर लिया था कि बाकी खेल में मैं कंगाल ही रहूंगा? इसके पीछे दूसरी खिड़की क्या थी? चेतावनी, व्यक्तिगत प्रतिबंध, छिपे हुए कौशल अनलॉक, निस्वार्थ नायक, जादुई वस्तु की खोज में 250% की वृद्धि। जैसे ही मैं आखिरी स्क्रीन बंद करता हूँ, चींटी वाली महिला मेरी ओर घूर रही होती है। हाँ, मैं इस खोज को स्वीकार करता हूँ। इसके लिए क्षमा करें। मुझे एक पॉपअप मिला था। आपका और आपके पति का नाम क्या है? मैंने पूछा। मेरा नाम ग्री जिकिकिक है और मेरे पति का नाम विरेचिक सिकिक है। ग्री जिकिकिक ने मुड़कर जाने से पहले कहा। वाह, वह इतनी व्यक्तिगत नहीं थी, लवेंडर ने कहा जब हम बाजार से बाहर निकले। टिली कहती हैं, मुझे लगता है कि यह शायद प्रजाति से जुड़ी बात है, क्योंकि वे अपनी भावनाओं को हमसे अलग ढंग से प्रदर्शित करते हैं। लवेंडर हमें कालकोठरी के प्रवेश द्वार तक ले गई। ये बस एक सीढ़ी थी जो पीछे की गली में जमीन तक जाती थी, उसमें कुछ खास नहीं था। हम सीढ़ियों पर रुके और टिली ने अपनी सूची में से एक चीज निकालकर मुझे थमा दी। ये वही तलवार थी जिस पर वह अपने मालिक की दुकान पर काम कर रही थी। धार काली थी और किनारे से हरा रंग झलक रहा था। मूठ सफेद चीनी मिट्टी जैसी थी, जिससे मुझे आश्चर्यजनक रूप से मजबूत पकड़ मिली। वाह टिली, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। ये तलवार एक उत्कृष्ट कृति है, कला का एक सच्चा नमूना। टिली आगे झुकी और अपनी पूंछ फिर से सहलाने के बारे में कुछ फुसफुसाया। मेरा रंग लाल हो गया और मैं मुड़ गया। मैं सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरा। लवेंडर से नजरें मिलाने से इनकार कर दिया। आखिरी सीढ़ी पर मैं लड़खड़ा गया। अपना संतुलन बनाते हुए मैं ऊपर देखता हूं तो एक छोटा सा गलियारा दिखाई देता है जिसमें दाएं और बाएं 2 मोड़ हैं। सीढ़ियों से उतरती लड़कियों की आवाज गूंजती है और मैं आगे बढ़ता हूँ। गलियारा किसी जादुई रोशनी से जगमगा रहा है और हम सब अंदर जाने लगते हैं। इस जगह से अजीब सी गंध आ रही है, लवेंडर ने कहा। अभी बात मत करो, कोई तुम्हारी आवाज सुन सकता है। अब से हम हाथ के इशारे से बात करेंगे, मैंने धीरे से समझाया और आगे बढ़ने से पहले उन्हें कुछ उदाहरण दिए। हम थोड़ी दूर तक आगे बढ़े, फिर अचानक हमारी नजर एक छोटे से हरे रंग के शॉर्ट्स पहने हुए जीव पर पड़ी। छोटे कद और नुकीले कानों से मुझे पूरा यकीन था कि ये कोई भूत है और कुछ चबा रहा है। उस जीव ने अपनी पीली आंखें हमारी ओर घुमाई और उसके खूनी धारदार दांत दिखाई दिए। राक्षस ने कुछ पकड़ा हुआ था और जैसे ही उसने अपना बाकी शरीर घुमाया, हम देख पाए कि उसके हाथ में क्या था। एक इंसानी बांह जिसकी ज्यादातर मांसपेशियां खाली गई थीं और मांस के टुकड़े लटक रहे थे। राक्षस जोर से चीखा और झपटा। मैंने अपनी 3 उंगलियों से अपनी तलवार निकाली और उस जीव पर टूट पड़ा। मेरे पिछले ब्लेड ने उस जीव को 2 टुकड़ों में काट दिया और वह काली धुंध में गायब हो गया, लेकिन हाथ बचा रहा। यह सबक एक याद दिलाने वाला था कि यहाँ आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, चाहे ये कितना भी खेल जैसा क्यों न हो। क्या तुमने सुना? टिली के कान फड़क उठे जब उसने पूछा। क्या सुना? मैं उस चीख को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, लवेंडर ने कहा, लेकिन फिर मैंने उसे सुना, एक महिला की चीख।
हम सब चीख की आवाज़ की ओर दौड़े। जब हम 2-4 मोड़ पर मुड़े तो हमें चीख का स्रोत मिल गया। नीले कवच में एक महिला तलवार से 8 भूतों को भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे घेर लिया गया था। टिली दौड़कर ताना मारो, लवेंडर, जब वे उसे घेर लें तो उन्हें मारना शुरू कर देना, मैंने कहा और हम आगे बढ़े। टिली का ताना बहुत उपयोगी था और जैसे ही मैंने एक को काटा, गोबलिनों ने तुरंत उसे घेर लिया। 7 बाकी हैं। 3 आग के गोले निकले और उनमें से 2 को भून दिया, जबकि टिली ने एक को दीवार पर पटक दिया, जिससे हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। 5 बाकी हैं। लड़की पीछे से आई और एक ही वार में 2 को मार गिराया। 3 जाने बाकी हैं। संख्या में अधिक होने के बावजूद भी गोबलिन पीछे नहीं हटे और मैंने अपने काले ब्लेड का उपयोग करके एक अन्य गोबलिन को काट डाला। 2 जाने बाकी हैं। टिली ने एक हथौड़ा निकाला और आखिरी 2 हथौड़ों को दीवार में धंसा दिया और हथियार को फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया। हम सभी को कुछ देर के लिए रुकने का समय दिया गया, फिर कोई कुछ बोल पाया। जब हम सब 30 सेकंड की लड़ाई से उभरे तो लड़की ने बात करना शुरू किया। धन्यवाद, उसने हौंकते हुए कहा। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्यों हो? लवेंडर ने लड़की से पूछा। उसके बाल तांबे जैसे नारंगी रंग के थे और उसने नीला कवच पहना हुआ था। यह एक अजीब सा कंट्रास्ट था, लेकिन उसने इसे अच्छा बना दिया था। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और मुझे लगा जैसे मैं उससे कहीं मिला हूं, लेकिन फिर उसने लड़कियों की तरफ देखा। मैं अकेले ही खोज कर रही थी और मुझे लगा कि छठे स्तर पर पहुंच जाना ही काफी होगा। चीटी वाली महिला की खोज आसान लग रही थी, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम लोग मिल गए। मेरा नाम ग्रेटेचेन है और उसने टिली की ओर हाथ बढ़ाया। ग्रेटेचेन ने दोनों लड़कियों से हाथ मिलाया और फिर मेरा भी। जब हमारे हाथ मिले तो मुझे भी उसी व्यक्ति की याद आ गई। शायद शरीर की नहीं, बल्कि अंदर के व्यक्ति की। मुझे लगा जैसे मैं खुद ही उलझन में पड़ गई हूं और यह मेरे चेहरे पर साफ दिख रहा होगा। क्या तुम ठीक हो, डेव? ग्रेटेचेन ने मुझसे पूछा। मेरा सिर धड़कने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और जल्द ही हर धड़कन मेरे सिर पर जोर से धड़कने लगी। मुझे दोहरा, फिर तिगुना दिखाई देने लगा। फिर मेरी दृष्टि एक बहुरूपदर्शक बन गई। फिर मैं उस कॉफी शॉप में था, वही दुकान जहां मैं अपने पिछले जन्म में गया था और जहां मैं तनख्वाह मिलने पर खुद को ट्रीट देने जाया करता था। वहां एक वेट्रेस थी जो मेरे आने पर हमेशा किसी न किसी तरह काम कर रही होती थी। उसका नाम क्या था? मुझे लगता है कि हम कई बार मिले होंगे, पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। मैं दूर कोने में हमेशा खुली रहने वाली मेज पर बैठा हूँ। वह खिड़की के पास थी और मैं दुनिया को गुजरते हुए देखने का आनंद ले रहा था, साथ ही चाय तिलाटे की चुस्कियां ले रहा था, जिसकी खुशबू मुझे उसके स्वाद से ज्यादा पसंद आ रही थी। वह लड़की मेरा ड्रिंक लेकर मेरी तरफ आ रही थी और उसने एक टैग पहना हुआ था। मैंने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह पास आती गई सब कुछ धुंधला होता गया। मैं हौंफने लगा। पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर गिरती हुई महसूस हुई। जैसे जैसे मैंने और हवा अंदर खींची, सीलन भरी कालकोठरी का स्वाद इतना मीठा कभी नहीं लगा। कुछ और सांसें लेने के बाद मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे ऊपर 6 नम आंखें थीं। लवेंडर मेरे ऊपर आ गिरा और मेरे फेफड़ों से कीमती हवा निकल गई। ऐसा मत करो, लवेंडर चिल्लाई और उसने अपनी मुट्ठी मेरी ओर घुमाई, पर वह सफल रही। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी सांसें 5 मिनट के लिए रुक गई थीं। हमें लगा कि तुम मर गई हो, टिली ने मुझसे कहा जब मैंने लवेंडर को गले लगाया। जब लवेंडर आखिरकार मुझसे लाल चेहरे के साथ उतरी तो मैं उठकर बैठ गया और ग्रेटेचेन की तरफ देखने लगा। वो थोड़ी गंदी लग रही थी, गोबलिन की लड़ाई से भी ज्यादा। मैं लवेंडर की तरफ मुड़ा और आंखें सिकुड़कर उसे देखने लगा। जहां तक मेरा सवाल है, उसके स्पर्श ने तुम्हें मार डाला। मैं उसे हिला सकती थी और उसे आग लगाने की धमकी दे सकती थी। लवेंडर ने इस आखिरी हिस्से को देखा और ग्रेटेचेन की ओर मुड़ी और बुदबुदाया, माफ करना। ग्रेटेचेन ने बस उसे विदा कर दिया। मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि किसी की परवाह करना कैसा होता है। आखिरी हिस्से में ग्रेटेचेन की नजर मुझ पर पड़ी, लेकिन शुक्र है कि यह बाकी सभी के लिए अदृश्य था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ग्रेटेचेन और उस याद के बारे में क्या सोचूं जो मैंने देखी थी। मैं मुड़ा और अगले कमरे की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। बाद में सब कुछ समझने का समय मिल जाएगा। चल दर, अध्याय 18। एक चीज जो भाग्य नियंत्रित नहीं कर सकता। हम दूसरे हॉल में आगे बढ़ने लगे। ग्रेटेचेन ने जिद की कि वह पहले जाए ताकि उसे कुछ अनुभव मिल सके। वह मुझसे आगे दौड़ी और आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़ गई। चिंता मत करो, पिछली बार मैं घिर गई थी और शायद मैं ठीक हो जाती। जैसे ही ग्रेटेचेन ने आखिरी शब्द बोला, उसके दाहिने पैर के नीचे से एक क्लिक जैसी आवाज सुनाई दी। धूल उड़ी और सब कुछ धीमा हो गया। मेरी प्रतिक्रियाएं बाजार जैसी हो गईं। दीवार में धंसी एक लंबी 22 सेंटीमीटर ऊंची आयताकार आकृति से धूल धीरे धीरे उठ रही थी। मैं ग्रेटेचेन की ओर बढ़ा और जैसे ही वह आयत दीवार से एक क्षैतिज गिलोटिन की तरह बगल की ओर निकली, मैं उससे जुड़ गया। जैसे ही क्षैतिज उड़ती दीवार मेरे कंधे से टकराई, ग्रेटेचेन और मैं घूम गए। बाकी लड़कियां चीख पड़ीं। मैं जोर से जमीन पर गिरा, उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया, इसलिए हिलती हुई दीवार से उसे कोई चोट नहीं लगी। अचानक पत्थर का ब्लेड रुक गया और गलियारा साफ हो गया। मैंने ग्रेटेचेन को धीरे से जाने दिया, कहीं उसे चोट न लग जाए, लेकिन इसके बजाय वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। हम दोनों खड़े हो गए और लड़कियां दौड़कर हमारे पास आईं। सावधान रहो, अभी भी जाल हो सकते हैं। शुक्र है कि वह मेरे कंधे से टकराया। क्या तुम ठीक हो, ग्रेटेचेन? मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन लड़कियां पहले ही उस पर झगड़ रही थीं। मुझे लगता है कि मैं फिर से पहले जाऊंगा, ग्रेटेचेन ने किसी भी शोरगुल पर ध्यान दिए बिना कहा। नहीं, बहुत हो गई ये बकवास। अब किसी चीनी मिट्टी के बर्तन की दुकान में बंद बैल की तरह व्यवहार करना बंद करो। हमारे साथ रहो। लेकिन देव की बात सुनो, वह तुम्हें पहले भी कई बार बचा चुका है और उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। उसे खतरे में डालना बंद करो। जब ग्रेटेचेन ने बहस करने की कोशिश की तो लवेंडर उस पर चिल्लाया। मैं टिली की तरफ देखता हूँ, लेकिन उसने मुझे कंधे उचका दिए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो ये इशारा कर रही थी कि मैं खुद इस मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने आह भरी। आज तो जादुई पलों से भरा था, लेकिन मैं इस लड़की को हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, क्योंकि वो एक बेकार एनपीसी थी जिसका खतरा सेंसर टूटा हुआ था। 2 खतरों से सुरक्षित बचने और एक और भूत से मुठभेड़ के बाद हम एक बंद दरवाजे वाले कमरे में पहुंचे। दरवाजा अब तक देखे गए किसी भी दरवाजे से बिल्कुल अलग दिख रहा था। दरवाजे पर त्रिकोणीय प्लेटें लगी थीं, जिन पर अलग अलग रंग के जंग लगे थे। ग्रेटेचेन ने अंदर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मैंने दरवाजे पर हाथ रख दिया। मत करो, बस रुको, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें फर्श के टुकड़े उठाने पड़ें। मैं लवेंडर और टिली को मेरी बेबी सिटिंग के बारे में मजाक करते हुए सुन सकती थी, जबकि ग्रेटेचेन आह भर रही थी और बेसब्री से अपने पैर थपथपाने लगी थी। मैंने अपना सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ मुड़ी और दरवाजा आसानी से खोल दिया। अंदर एक कमरा था जिसकी दीवार और छत पर और भी त्रिकोणीय प्लेटें लगी हुई थीं। कमरे के बीच में एक बटन के चारों ओर कांच का एक बेलनाकार डिब्बा था। ये कौन सी जगह है? टिली ने पूछा जब वे सभी अंदर गए, लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक गई क्योंकि लवेंडर अंदर आने वाला आखिरी व्यक्ति था और उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। हम तीनों उछल पड़े और लवेंडर और दरवाजे की ओर देखने लगे। मैंने इसे छुआ तक नहीं। लवेंडर ने पहले ही इनकार में अपने हाथ हवा में उठा लिए थे। नहीं, मुझे लगता है कि यह किसी पहेली वाला कमरा होगा और जब तक हम पहेली सुलझा नहीं लेते, दरवाजा बंद रहेगा। बस पहेली सुलझाने की बात है। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ा और कमरे के बीचों बीच लगे शीशे पर हाथ रख दिया। शीशे से मेरे शरीर में कट दौड़ गया और मेरा शरीर मानो बिजली से चमक उठा।
झटके से मैं पीछे की ओर उछला, लेकिन टिली ने मुझे पकड़ लिया, जिससे मैं कांप उठा और उलझन में पड़ गया। तो इसे अपने हाथों से मत छुओ। यार, मुझे तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि मेरे हाथ ने शीशे को छुआ हो। झटका किसी बल क्षेत्र से था। मैंने अपनी बांह की सुन्नता को झटकते हुए समझाया। ग्रेट चेन अपनी तलवार निकाल चुकी थी जब मैंने देखा कि वह उसकी ओर बढ़ रही है। मैंने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैंने ग्रेट चेन की तलवार को शीशे में घुसते देखा, लेकिन शीशे से टकराने से पहले ही वह और तलवार दोनों उड़ गए। लवेंडर ये देखने गई कि धूम्रपान कर रही ग्रेट चेन ठीक है या नहीं। ग्रेट चेन के बाल भारी मात्रा में स्राव के कारण बेतरतीब हो गए थे। जब हम सब फिर से खड़े हुए तो हमने कमरे में इधर उधर देखना शुरू किया ताकि हमें कुछ मदद मिल सके। अरे देखो, ये त्रिभुज यहाँ दीवार पर किसी अन्य त्रिभुज के ऊपर नहीं बना है। इस त्रिभुज पर भी एक गहरा किनारा है, जैसे कि यह अलग हो। टिली दूर दीवार के बीचों बीच एक जगह देख रही थी। उसकी पूंछ उत्साह से हिल रही थी। मैं उसके पास गया और उसे गौर से देखा। जैसे ही मैंने उस आकृति पर हाथ फेरा, उसे गौर से देखा। टिली मुस्कुराते हुए मेरे पास झुकी तो उसकी पूंछ मुझसे टकराई। उसकी पूंछ और नजदीकी के एहसास ने मेरे अंदर एक अनैच्छिक हरकत पैदा कर दी और मैंने बटन दबा दिया। हम दोनों पीछे हट गए, किसी हिंसक घटना की आशंका में, और टिली ने खुद को मेरी बाह में लपेट लिया और मुझसे चिपक गई। 5 गिनने पर एक लाइट जली, लेकिन फिर बिना किसी असर के फिर से बुझ गई। अगर लवेंडर और ग्रेट चेन ने एक साथ अपना गला साफ न किया होता तो शायद मैं टिली से दूर न होता, क्योंकि उसकी पूंछ मेरे पैर में लिपटी हुई थी। तो मैं टिली से दूर हटते हुए और उसकी पूंछ अपने पैर से अलग करते हुए कहता हूँ, जरूरी है कि आसपास और भी बटन हो। मैं बाकी 2 लड़कियों से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए उन बटनों को ढूंढने लगी। लगभग 20 मिनट बाद हमें बीच में एक त्रिकोण में 2 और बटन मिले। हमने तीनों बटन दबाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या बकवास है, मैं झुंझलाया, लेकिन हमने यहाँ हर जगह देखा और यही बटन है। और क्या हो सकता है, लवेंडर ने सोचा। हम सोच रहे थे कि क्या करें, तभी मुझे तलवार निकलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि ग्रेट चेन फिर से तलवार लिए हुए है। इससे पहले कि मैं उसे रोकने के लिए कुछ कह पाता, हम सब तलवार को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। ग्रेट चेन के हाथ में पकड़ी तलवार इस बार शीशे से टकराई। वह उछल गई, लेकिन शीशे में एक दरार पड़ गई। धीरे धीरे नुकसान बढ़ता गया और सिलेंडर पर फैल गया। नली टूट गई और हम सब ने अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। ये तो आसान था, ग्रेट चेन ने अपने खाली हाथ से मुट्ठी बांधते हुए कहा। हम में से बाकी लोगों ने एक ही नज़र से देखा कि हम इसके साथ क्या करेंगे। जैसे ही हमने शीशे के पीछे वाला बटन दबाया, आगे और पीछे दोनों दरवाजे खुल गए। हम आगे बढ़े, एक और लंबे घुमावदार गलियारे में जो नीचे की ओर मुड़ने लगा था। वहाँ कुछ और जाल थे, लेकिन ग्रेट चेन समझ रही थी कि आगे भागना बुरा है, लेकिन अब वह मेरे लिए एक अलग तरह की मौत को दावत दे रही थी। ग्रेट चेन अब दस्ताने पहने हाथों से मेरा हाथ पकड़े हुए थी और मैं बाकी 2 लड़कियों की निगाहों का दबाव महसूस कर सकती थी जो मेरी खोपड़ी के पिछले हिस्से में घुसने की कोशिश कर रही थी। तांबे के बालों वाली यह हसीना उसकी जान लेने वाली थी। ये सोचकर मैं जोर से हंस पड़ी और अगले दरवाजे तक जाते हुए सभी लड़कियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पागल हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं यूं ही मर गई और मेरे पिछले जन्म में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। इस जन्म में मेरे पास सब कुछ था और उनकी रक्षा करने के हर कारण थे। लड़कियां अभी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी, पर मैंने बस मुस्कुराकर अगला दरवाजा खोल दिया। इस कमरे में 2 मूर्तियां थीं, लेकिन बाकी कमरा गुफा जैसा लग रहा था। दूसरी तरफ एक दरवाजा था, पर वो बंद था। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मैंने समूह की ओर मुड़कर पूछा। खैर, यह कोई पहेली वाला कमरा नहीं लग रहा है, जब तक कि हमें उन 2 शूरवीरों के साथ कुछ करना न पड़े, लवेंडर ने उलझन में कहा, जैसे ही उसने मेरी ओर देखते हुए कमरे में देखा। उनके पास जो तलवारें हैं वे बहुत बड़ी हैं। टिली ने ईर्ष्या से मूर्तियों के हाथों में पकड़ी विशाल तलवारों को देखते हुए कहा। तुम्हारी क्या राय है, ग्रेट चेन? ग्रेट चेन, मैंने देखा, लेकिन वह हमारे साथ सुरंग में नहीं थी। कमरे की ओर मुड़ते ही मेरी रगों में बर्फ का पानी दौड़ गया। बेशक वह पहले से ही कमरे में थी और मूर्तियों को छू रही थी। मैंने अपना हाथ अपने चेहरे पर थपथपाया और लड़कियों की ओर मुड़ गया। क्या तुमने उसे कमरे में जाते नहीं देखा? मुझे लगता है कि अब हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन वह ठीक लग रही है। टिली ने मुस्कुराते हुए मेरी बांह पर हाथ फेरते हुए मुझे आश्वस्त किया। सबसे बुरी बात क्या हो सकती है? लवेंडर ने गुजरते हुए शरारत भरी मुस्कान के साथ मुझसे पूछा। प्रसिद्ध अंतिम शब्द। मेरे हाथ ने मेरे चेहरे को जोर से दबाया और मैंने उसे अपनी तरफ गिरा दिया। गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं, और ग्रेट चेन के आसपास होने से तो और भी दूध जमीन पर गिरेगा ही। मैं कमरे में चली गई और एक बड़े पत्थर के दरवाजे के बंद होने की आवाज मुझे गुफा जैसे कमरे के अंदर ले गई। ग्रेट चेन जिस मूर्ति को अपनी तलवार से छेद रही थी, उसने तुरंत एक पत्थर पीसने जैसी दहाड़ मारी। वह पीछे हट गई क्योंकि विशाल तलवार उसके हाथ से बमुश्किल छूकर निकली थी। दोनों आकृतियों ने अपनी तलवारें ऊपर उठा ली थीं और आगे बढ़ने लगी थीं। टिली, मैं चिल्लाया, लेकिन रुको, वह क्या कर रही है? टिली अपने धातु के पंजे बाहर निकाल चुकी थी और पत्थर के शूरवीर से उसकी तलवार छीनने की कोशिश कर रही थी। टिली ने दोनों पैर पत्थर के शूरवीर के पेट पर रखे हुए थे और उसके हाथों से विशाल पत्थर की तलवार छीनने की कोशिश कर रही थी। मैं टिली की मदद के लिए आगे दौड़ी, जबकि लवेंडर दूसरे शूरवीर पर आग के गोले बरसा रहा था ताकि ग्रेट चेन अंदर बाहर नाचते हुए छुरा घोंप सके। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मुझे टिली की आंखों की एक झलक मिली जो एक उन्मत्त उत्साह से भरी हुई थी। धिक्कार है, मुझे बचना पड़ा क्योंकि जिस तलवार के लिए वे लड़ रहे थे वह अचानक नीचे आ गिरी, जबकि मैं टिली के अति उत्साह से विचलित था। मेरी प्रतिक्रिया की गति के बावजूद तलवार मेरे कंधे के नीचे जा लगी। जब मैं पीछे की ओर लुढ़का तो मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। कट गहरा लगा। मैंने अपना कंधा पकड़ा और महसूस किया कि खून मेरी कमीज में भीग गया है। मैं पीछे गिर पड़ा और जमीन से टकराने के दर्द से हौंफने लगा। लवेंडर दौड़कर मेरे पास आया और एक छोटा सा लाल घूंघट निकाला। इसे जल्दी से पी लो, मैं भी कुछ ट्राई करने जा रही हूँ, लवेंडर ने उससे कहीं अधिक आत्मविश्वास से कहा। लवेंडर कांप रही थी जब वह खड़ी होकर बाकियों का सामना कर रही थी। ग्रेट चेन उस विशाल ब्लेड के लंबे वार से बचने की कोशिश कर रही थी, जबकि टिली दूसरे पत्थर के शूरवीर से हिल रही थी, तलवार के लिए अभी भी लड़ रही थी। लवेंडर ने गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ आगे की ओर उठा लिए। अराजकता की वर्षा होने दो। छोटी छोटी बूंदें गिरने लगी, बैंगनी, लाल और हरी। जब वे जमीन या लोगों को छूती तो बिना किसी निशान के तुरंत ही गायब हो जाती। फिर तो अजीबोगरीब स्थिति हो गई। टिली को हिलाता हुआ शूरवीर एक पत्थर पर ठोकर खाकर गिर पड़ा, जबकि मैं लवेंडर द्वारा दी गई औषधि पी रहा था और अराजकता की बूंदें मेरे शरीर में समा गईं। जैसे ही शूरवीर ठोकर खाकर गिरा, उसकी तलवार और बगल में खड़े दूसरे शूरवीर आपस में टकरा गए, जबकि मेरा शरीर ऊर्जा से भर गया। अपने साथी को चीरने के बाद शूरवीर ने झटके से तलवार छोड़ दी और टिली उसे लेकर कोने में उड़ गई। चौंका हुआ शूरवीर मेरी ओर मुड़ा और हमला कर दिया। मैं तेजी से उठी और उस पर झपटी, दोनों हाथों से उसकी मुट्ठियां पकड़ी और उसे वहीं रोक दिया। मेरे शरीर में ऊर्जा दौड़ गई और मैं पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगी। उस राक्षस को पकड़े हुए मैं ग्रेट चेन को चिल्लाई, उसे खत्म कर दो। ग्रेट चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में छलांग लगा दी। उसने अपनी तलवार उस पत्थर के जीव की गर्दन पर मारी और वह पत्थरों के ढेर में गिर गया। उसकी विशाल मुट्ठी मेरे हाथों में टूट गई क्योंकि ग्रेट चेन ने अपने नीचे के झटके से मेरा हाथ लगभग काट दिया था।
मेरी प्रतिक्रियाओं ने मुझे उसकी तलवार से बचने के लिए मुड़ने में मदद की क्योंकि वह मेरी ओर गिरकर मेरी बाहों में समा गई। मैंने उसे बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए पकड़ लिया और आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे का दर्द बंद हो गया है। मैंने पलट कर देखा, मेरे कटे हुए कपड़ों पर बस कुछ गीले खून के धब्बे थे, कोई कट या निशान भी नहीं था। ग्रेट चेन उठी और फिर लवेंडर ने मुझे सहारा दिया। खैर ये तो करीब था, मैंने अपने आप को धूल से साफ करते हुए कहा। हाँ, मुझे आश्चर्य है क्यों। लवेंडर और मैं दोनों ने मुड़कर बाकी दोनों को घूरा। टिली के कान लटक गए जब वह उस विशाल पत्थर की तलवार को लेकर आई जो शूरवीर के मरने पर भी गायब नहीं हुई। ग्रेट चेन खुद पर गर्व महसूस कर रही थी और मैं उसे दोष नहीं दे सकती थी। मुझे पूरा यकीन था कि उसने दोनों ही शिकार कर लिए हैं। मैं लवेंडर की तरफ मुड़ा, दूसरी लड़की की बेवकूफ़ी भरी हरकतों के सारे ख्याल मेरे दिमाग से निकल गए। मैंने उसके कंधे पकड़े और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने भी मुझे गले लगाया, लेकिन जब मैंने उसे छोड़ा और मेरे सामने वापस पकड़ा तो उसके चेहरे पर एक उलझन भरी मुस्कान थी। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि तुम बहुत अद्भुत व्यक्ति हो, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह बचाया। वह बहुत गहरा घाव था। बेशक मैं ऐसा करूंगी। लवेंडर ने मेरी छाती पर मारा और वह शर्माते हुए मुझसे दूर हो गई। मैं उन्हें बता नहीं पाया, शायद मैं बेहोश हो जाऊं, लेकिन उसने जो जादू किया था, अराजकता की बारिश, वो कुछ खास था। एक चीज ऐसी है जिसे किस्मत नियंत्रित नहीं कर सकती। अराजकता, अध्याय 19, दबंग सांप और डूबती बिल्ली। तो अब ये सब खत्म हो गया। मैंने टिली की ओर मुड़कर उसके बिल्ली के कानों के बीच हाथ से काट दिया। आओ, टिली ने कराहते हुए कहा, उस जगह को रगड़ते हुए जहां मैंने मारा था, जबकि वह जमीन की ओर देख रही थी। तुम्हें अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हारी हरकतों की वजह से देव को चोट पहुंची है। लवेंडर ने टिली को डांटा और फिर वह दो अपराधियों की मां की तरह ग्रेट चेन की ओर मुड़ी। और तुम, इतनी लापरवाही बरतने का तुम्हारा बहाना क्या है? हीरो तुम्हें कितनी बार जाल से बचाता है? मैंने लवेंडर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसकी बांह पर हाथ रखा। यहाँ लेवलिंग का तरीका अलग होता, लेकिन जब लवेंडर ने हीरो कहा तो ग्रेट चेन की आंख बेजान हो गई और वह गिरने लगी। मैं दौड़कर उसे पकड़ने के लिए फिसला। ग्रेट चेन का शरीर बेजान सी मेरी बाहों में धंस गया। उसका शरीर ठंडा और बेजान सा लग रहा था। जब मैंने उसकी पलकें पीछे खींची तो जो आंख मुझे घूर रही थी वह खाली थी। लड़कियां दौड़कर मेरी तरफ आईं। मुझे लगता है कि यह पहले भी तुम्हारी तरह ही था। तुम्हें ठंड लग रही थी और हमने सोचा कि तुम मर गए हो, लवेंडर ने मुझे समझाया। तो इसका मतलब है कि शायद वो कॉफी शॉप वाले उस पल में वापस जा रही है। क्या अब उसे कुछ और याद होगा? मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो उस 13 साल के दिमाग में क्या सोच रही होगी। अचानक ग्रेट चेन की सांस फूल गई और वो मेरी बाहों में खांसने लगी। क्या तुम ठीक हो? मैंने सवाल पूछने से पहले उसे सांस लेने का मौका दिया। मुझे ऐसा लगता है, ग्रेट चेन ने ये कहते हुए मेरी आंखों में देखा और मैं पहचान सकता था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि उसने मुझे पहचान लिया है। हालांकि अभी समय नहीं था और मुझे डर था कि लड़कियों को समझाने की कोशिश में हम में से किसी एक को बेहोशी आ जाएगी। इसलिए मैंने ग्रेट चेन को आंख मारी और उसकी आंखें पहचानते हुए चौड़ी हो गईं। मुझे यकीन नहीं है कि उसने मुझे ठीक से समझा या नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना ही था। क्या हम जल्द ही जा रहे हैं? लवेंडर की आवाज़ हमारी शब्दहीन निगाहों को चीरती हुई सुनाई दी। माफ करना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना सिर पानी से बाहर निकाल लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रही हूँ। ग्रेट चेन ने मेरी बाहों से उठते हुए मुझसे माफी मांगी। लवेंडर ने अपनी बाहें क्रॉस करके मेरी तरफ देखा और जब हमारी नजरें मिली तो वो अब खुले हुए दरवाजे की तरफ मुड़ी। मैं उसके पीछे पीछे गया और बाकी लड़कियां भी पीछे पीछे चल पड़ीं। जब हम दरवाजे के पास पहुंचे तो हम सब रुक गए। कमरे में दूर दीवार से बंधा एक एंटमैन था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। यह देखना मुश्किल था कि एंटमैन सांस ले रहा था या नहीं, लेकिन फिर क्या उसके जैसे जीव भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल इंसानों की तरह करते हैं? मैं दरवाजे के सामने रुक गया और अपनी बाहें फैला दी। ठीक है लड़कियों, और तुम जानती हो कि मैं किन दो लोगों की बात कर रहा हूँ। जब तक हमारे पास कोई योजना न हो तब तक अंदर नहीं जाना। वहाँ कोई दरवाजा नहीं है और जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वह अंदर है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, ये बॉस रूम ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि यह क्या होगा? टिली ने मेरे चारों ओर देखने की कोशिश करते हुए पूछा। छत के चारों ओर की नक्काशी को देखकर मैं कहूंगा कि यह किसी बड़े सांप जैसा है। ग्रेट चेन के मुंह से निकलने वाले शब्द अधिक परिपक्व लग रहे थे और वह भी आश्चर्यचकित लग रही थी, इसलिए इससे पहले कि वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती, मैंने बोल दिया, ये तो सही है, समझे? अगर आप बस एक सेकंड का समय लें तो चीजों को बेहतर ढंग से समझना आसान हो जाएगा। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं कुछ जांचना चाहता हूँ। मैं कमरे की ओर मुड़ा और सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देखा। ऐसा करते हुए मैंने अपना अवतार भी दिखाने की कोशिश की। पहुंच अस्वीकृत। चेतावनी, आप कालकोठरी में हैं। किसी भी चुनौती मिशन या खोज के दौरान आप अपनी स्थिति मेनू अलर्ट या इन्वेंट्री तक नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है उस एक को छोड़कर ट्रिना तुम्हें कालकोठरी के बारे में बताना भूल गई। मेरे पीछे से छोटी परी की आवाज आई। ट्रिना के प्रकट होते ही टिली और ग्रेट चेन चीख पड़ी और मैं चौंक कर पलट गया। ऐसा नहीं था कि टिली ने उसे देखा था, बल्कि ग्रेट चेन ने देखा था। मुझे कोई अलर्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वह पहले से ही पार्टी का हिस्सा थी या नहीं, लेकिन उसकी चीखी पुष्टि के लिए काफी थी। वह क्या या कौन है? टिली ने ट्रिना को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। ट्रिना कुछ नहीं है, ट्रिना देव की गाइड है। तुम मुझे क्या बताना भूल गए? खैर, ट्रिना को लगता है कि आपको अपने मेनू में न आने के बारे में पता है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं। राक्षस जो भी चीजें गिराएंगे आप उन्हें अपने आप उठा लेंगे और जैसे ही आप उन्हें मारेंगे राक्षस गायब हो जाएंगे। फिर अंत में अनुभव उन लोगों के बीच बंट जाता है जिन्होंने जीवों पर आखिरी वार किया था। चीजें पार्टी को बांटने के लिए छोड़ दी जाती हैं। तो ग्रेट चेन ने शूरवीरों पर आखिरी वार तो कर दिया, लेकिन हमने गोबलिन्स को मार गिराया। तो शायद हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे बॉस भी मिले, भले ही उसे एक अतिरिक्त स्तर मिले। हमें एक योजना की जरूरत थी और मैं कोई कुशल रणनीतिकार नहीं था। युद्ध कौशल केवल युद्ध में ही आपकी मदद करता है। क्या तुम लड़कियों के पास कोई योजना है? मुझे नहीं लगता कि टिली को जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि अगर यह चीज बड़ी हुई तो इससे गंभीर नुकसान हो सकता है। मेरे पास 45 माना बचे हैं, इसलिए मैं 2 हथियारों को बढ़ा सकता हूँ, टिली ने बताया। हाँ, यह अच्छा है। बेहतर होगा कि आप इसे अपनी नई खिलौना तलवार और ग्रेट चेन की तलवार पर इस्तेमाल करें। आप लोगों के पास और क्या विचार हैं? मैं अपनी कैस रेन का पुनः उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन तब मैं आग की मात्रा सीमित कर दूंगा, लवेंडर ने बताया। तुम्हें हृदय का गॉन्टलेट इस्तेमाल करना चाहिए और जब तक अन्य 2 हमला करेंगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सब कुछ हमारी पूरी क्षमता से तय और योजनाबद्ध था और हमारे लिए अंदर जाने के अलावा कुछ नहीं बचा था। कमरे में सीलन की गंध आ रही थी और मुझे कहीं पानी टपकने की आवाज आ रही थी। दरवाजा बंद होते ही दीवार पर मशालें जल उठीं, जिससे हमें विशाल कमरे का बेहतर नजारा दिखाई देने लगा। दूर किनारे पर पानी का एक कुंड था और रोशनी की वजह से उस मंद कमरे में वह तेल जैसा काला दिखाई दे रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, पानी में हलचल होने लगी और आधा मीटर मोटा एक विशाल सांप पानी से बाहर निकला और एंटमैन के सामने कुंडली मारकर बैठ गया। जब तक वह पानी से बाहर आया उसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा हो चुकी थी। हे भगवान, क्या यह एक शुरुआती कालकोठरी नहीं है? मेरी आवाज में घबराहट थी, लेकिन लवेंडर पहले से ही कास्टिंग कर रहा था।
अराजकता वर्षा। जैसे ही उसने मंत्र बोला, सांप ने उस पर ध्यान केंद्रित किया और आगे की ओर झपटा, लेकिन तिली ने अपनी अब चमकती हुई विशाल तलवार से उस पर वार किया। सांप ने चकमा दिया, लेकिन फिर भी वह उससे टकरा गई और वह लवेंडर तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, जबकि तिरंगी बारिश की बूंदें बिना आवाज के गिर रही थीं। मैं सांप को रोकने के लिए उसके सामने आ गया, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना घटी। किसी तरह सांप का निचला आधा हिस्सा गांठ में फंस गया था और तिली ने उसे पूंछ से पकड़ लिया। काले सांप ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन नीले रंग की एक छोटी सी आकृति सांप के विपरीत दिशा में अपनी तलवार घसीटती हुई चली आई। अब तिली की पूंछ खींचने और ग्रेट चेन के ब्लेड खींचने के बीच फंसकर क्रोधित सांप नीले कवच पर हमला करने के लिए तेजी से घूम रहा था। ग्रेट चेन तैयार है और चिल्लाती है, जवाब दो। जैसे ही सांप का जबड़ा ग्रेट चेन पर कसता है, उसकी चमकती हुई धार उसके मुंह की छत में धंस जाती है, जिससे सांप निढाल हो जाता है। सांप का वजन उसे कुचल पाता उससे पहले ही वह धुएं के बादल में गायब हो जाता है, लेकिन मुझे छपाक की आवाज सुनाई देती है। मैंने देखा कि तिली पानी में छटपटा रही है। जब सांप गायब हुआ तो वह जरूर वापस पानी में गिर गई होगी और खैर बिल्ली जोड़ पानी इक्वल्स बुरा। मैं दौड़कर पानी की तरफ गया और पानी में कूद गया, क्योंकि पानी उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था। पानी ठंडा था और मैं देख सकता था कि तिली पानी की सतह पर आने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रही थी। मैं तैरकर उसके पास गया, उसका लहराता हुआ हाथ पकड़ा और उसे वापस पानी की सतह पर खींचने ही वाला था कि तभी मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। नीचे गहराई में एक छोटी सी लाल बत्ती चमक रही थी, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया और तिली के साथ पानी की सतह पर तैरने लगा। हम पानी की सतह पर पहुंच गए और तिली लड़खड़ा रही थी और उसका दम घुट रहा था, लेकिन वो ठीक लग रही थी। मैं उसे खींचता हुआ किनारे तक तैरा। वहां पहुंचकर लड़कियों ने तिली को वापस बाहर निकालने में मदद की। मैं वापस नीचे जा रहा हूं। मैंने नीचे एक चमकती लाल बत्ती देखी है, इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूं। मैं मुड़ने लगा, लेकिन लवेंडर ने मुझे रोक दिया। मेरा इंतजार करो, उसने अपनी पोशाक उतारते हुए कहा। मैंने मुंह फेरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरी नजर लवेंडर के सुडौल शरीर पर पड़ी। अचानक पानी उतना बुरा नहीं था और मेरे मन में गंदे विचार आने लगे कि मैं उसके शरीर के साथ क्या करूंगी, लेकिन लवेंडर के पानी में उतरने की आवाज ने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। मैंने उससे नजरें मिलाने की कोशिश की और उसके गालों के लाल होने से उसे भी पता चल गया कि मैं भी असहज हूं। चलो चलें। मैंने नीचे एक लाल रोशनी चमकती देखी। मैंने पानी के नीचे जाने से पहले लवेंडर को बताया। गहरी सांसें लेने के बाद हम दोनों गहरे पानी में उतर गए। टॉर्च की रोशनी में थोड़ा आराम मिला और हम लाल बत्ती तक तैर गए। पहुंचकर देखा तो एक दरवाजा था और उसके पास एक बटन था जो टिमटिमा रहा था। मैंने बटन दबाया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक पारदर्शी परत चढ़ी हुई थी और अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे उसने हमारे शरीर से पानी सोख लिया हो। फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। बैरियर के दूसरी तरफ पानी नहीं था, बस एक मंद रोशनी वाला कमरा था जिसके बीच में एक संदूक था। लवेंडर मेरे पीछे से अंदर आई, लेकिन मेरे पीछे खड़ी हो गई और कांपते हुए मेरी पीठ से चिपक गई। उसके कांपते शरीर के मेरे शरीर से दबने के एहसास ने मेरी पीठ में सिहरन पैदा कर दी, लेकिन उसकी जगह एक गर्माहट ने ले ली जो उन जगहों पर भी पहुंच रही थी जहां इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपने सामने खींच लिया ताकि उसे गर्माहट मिले। हम दोनों अजीब तरह से छाती की तरफ बढ़े। तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या है? लवेंडर ने कांपते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन चलो जो भी है उसे लेते हैं और चलते हैं। मैं लवेंडर को छोड़ते हुए उसे खोल देता हूँ। संदूक में कुछ सोना और रत्न है, लेकिन पंखों वाले जूते और एक लबादा ही कुछ सामान था। हम सब कुछ लेने गए, लेकिन मेनू के बिना हम कुछ भी नहीं देख पाए। ऊपर से हम दोनों थक चुके थे और ऊपर बैठी लड़कियों को भी शायद यही लग रहा होगा। जैसे ही हमने सामान उठाया वे गायब हो गए, इसलिए हम वापस ऊपर तैर गए। पानी के ऊपर वापस आकर आखिरी कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि लड़कियों ने एंटमैन को पहले ही खोल दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे उससे बात खत्म ही कर रही थी और वह जाने के लिए मुड़ा था। ग्रेट चेन और तिली दौड़कर हमारे पास आई और हमें बाहर निकालने में मदद की। उस आदमी ने क्या कहा? मैंने पूछा और हम फिर से सूखी जमीन पर आ गए। ज्यादा कुछ नहीं, बस शुक्रिया और बाजार में उनसे और उनकी पत्नी से मिलने आने के लिए। आने से पहले मैंने बाजार में मिस जिकिक से बात की थी, इसलिए मदद के लिए शुक्रिया। ग्रेट चेन ने हम सबको शुक्रिया कहा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया हमारे सामने जमीन पर ऑक्टोग्राम से भरा एक हल्का नीला गोला दिखाई दिया। यह क्या है? मैंने पूछा और ट्रिना मानो आदेश पाकर प्रकट हुई। यह एक वापसी चक्र है। ये जादुई चक्र तुम्हें वापस कालकोठरी के प्रवेश द्वार तक ले जाएगा। ट्रिना ने मुझे समझाया। अच्छा, क्या तुम लड़कियां जाने के लिए तैयार हो? मैंने मुड़कर उनकी ओर मुस्कुराते हुए पूछा। सबने थकी हुई नजरों से सिर हिलाया। हमने कर दिखाया। हमारा पहला कालकोठरी पूरा हुआ और हमें एक नया सदस्य मिल गया। 4 लोगों का हमारा दल घेरे में आ गया और एक हल्की नीली रोशनी ने हमें घेर लिया। अध्याय 20। उस कैफे में नाम पट्टी। जैसे ही हम नीली रोशनी से बाहर निकले, मिस ग्रेस वहां हमारा इंतजार कर रही थी। उनके हाथ में एक सफेद रुमाल था जो बहुत जुरीदार और फटा हुआ था। मिस ग्रेस लड़कियों की चिंता में उसे जोर से घुमा रही होंगी। ओह मेरी बच्ची, तुम्हारे होंठ नीले हैं। मिस ग्रेस लवेंडर की ओर दौड़ते हुए चिल्लाती है। मैं ठीक हूँ माँ, बस थकी हुई हूँ और ठंड लग रही है। लवेंडर अपनी माँ की बाहों में सिमटे हुए बुदबुदाती है। मेरे बगल में एक और नीली रोशनी दिखाई दी और फिर उस रोशनी के पीछे खजाने का एक ढेर रह गया। पंखों वाले जूते, लाल लबादा और विशाल पत्थर की तलवार, रत्नों और सोने के सिक्कों के एक बड़े ढेर के ऊपर रखे थे। जैसे ही मैं अपनी लूट को निहार रहा था, मेरे पीछे 3 तेज चमकती हुई रोशनी ने मुझे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। ओह देव, मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या करना है, ग्रेट चेन ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि सभी की नजरें उस पर टिकी थीं। उसने 3 बार लेवल किया था और वह बेहद खूबसूरत हो गई थी। उसके लंबे तांबे जैसे बाल उसकी छाती तक फैले हुए थे और मैं अनजाने में अपने लगभग कंधे तक लंबे बालों को छूने के लिए आगे बढ़ा। मैंने अब तक अपने बालों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मिस ग्रेस मेरे विचारों को चीरती हुई ग्रेट चेन की ओर दौड़ी। और यह छोटी सुंदरी कौन हो सकती है? ग्रेट चेन। उसकी आवाज धीमी थी, जबकि मिस ग्रेस उसे अपनी बाहों से दूर पकड़कर उसकी जांच कर रही थी। ग्रेट चेन। हम देव, इस पर आपके क्या विचार हैं? मिस ग्रेस ने ग्रेट चेन को कंधों से पकड़े हुए मेरी ओर रुख किया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि उनकी बात का क्या मतलब है, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया। तो मैंने ग्रेट चेन की तरफ देखा और उसके चेहरे को गौर से देखा और याद करने की कोशिश की और फिर मुझे बात समझ आ गई। विक्टोरिया एक अच्छा नाम होना चाहिए, यही तो आपका मतलब था, है ना? मिस ग्रेस ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और ग्रेट चेन की ओर मुड़ी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए क्योंकि तुम ग्रुप के साथ वापस आ गई हो। मैं मान लूंगा कि अब तुम ग्रुप में हो। बस एक बात है कि हमें तुम्हारा नाम बदलना होगा ताकि तुम परिवार का हिस्सा बन सको। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? ग्रेट चेन मुस्कुराई और उसने जोर से सिर हिलाया। जाहिर है उसे यह नाम पसंद नहीं आया था और मैं उसे दोष नहीं दे सकती थी। रैंडम नाम जनरेटर के चक्कर में मैं भी फंस गई थी। तो फिर विक्टोरिया हंटिंगटन की आवाज़ कैसी है? मिस ग्रेस ने उससे पूछा। जवाब में विक्टोरिया की आंखें भर आईं और मिस ग्रेस ने उसे गले लगा लिया। लो लो बच्ची, मुझे पता है शायद मौसम बहुत खराब रहा होगा और तुम सब थक गई हो। उसने बाकी सबकी तरफ देखते हुए आखिरी बात कही। चलो अब घर चलते हैं, मैं तुम सबको कुछ खिला दूंगी, फिर तुम आराम कर लेना। मैंने खजाना इकट्ठा किया और हम सब एक घोड़ा गाड़ी में सवार हो गए।
तीनों लड़कियां रास्ते में ही सो गईं और मैं लवेंडर को गाड़ी से सीधे उसके कमरे तक ले गया ताकि वह सो सके। ठंड ने उसे पूरी तरह से थका दिया था और मिस ग्रेस ने टिली को इशारा किया कि वह विक्टोरिया और मुझे रसोई में ले जाए और लवेंडर को सुला दे। नीचे रसोई में हम सब कोने में एक छोटी सी मेज के इर्द गिर्द लेट गए। इतने सारे स्वादिष्ट खाने की खुशबू से मेरा पेट खराब हो गया। किसी वजह से हमने साथ लाया हुआ खाना नहीं खाया था। मुझे लगता है कि शायद इसका कारण विक्टोरिया का कालकोठरी में बेतरतीब व्यवहार रहा होगा। रसोई हमारे लिए ताज़ी ब्रेड के साथ मसालेदार मशरूम और लीक सूप के कटोरे लाए। खाने ने हमें गर्माहट दी और लड़कियां उस सांप के बारे में बातें करने लगी जिसे उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था। खाना खत्म होने और हम सब की जम्हाई लेने के बाद टिली हमें मेरे कमरे तक ले गई। नमस्ते और शुभरात्रि के बाद टिली विक्टोरिया को उसके नए कमरे में ले गई और मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अपने कमरे नामक विशाल जगह की ओर मुड़कर मैं एक सोफे पर चली गई। बैठते ही मैंने एक आह भरी और पीछे झुक गई। ये जगह तो कमाल की थी और लोग भी कम नहीं। ये सोचकर मुझे जोर से हंसी आ गई और मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं अकेली हूं। मैंने सोचा कि नहाना अच्छा रहेगा और कुछ कपड़े ढूंढने के लिए दराज में गया। साफ अंडरवियर और कुछ मुलायम पायजामा लेने के बाद मैं बाथरूम के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। इस बार कमरा चुनते समय सावधानी बरती। मेरे पिछले गलत दरवाजे पर एक आंख लगी थी और मैं इतना थक गया था कि दोबारा कोशिश नहीं कर सका। 17वां कमरा खोलते ही मुझे गर्म संघनन का एहसास हुआ। वहां पहले से ही बुलबुलों से भरा एक बाथटब था और रैक पर एक तौलिया लटका हुआ था। ये घर कई अजीबोगरीब चीजों से भरा था, लेकिन हमेशा तैयार और बुलबुलों से भरा एक बड़ा बाथटब होना बुरा नहीं था। मैंने अपने कपड़े उतार दिए, अपनी फटी हुई कमीज और मैली पैंट कोने में फेंक दी। मैं बुलबुलों से भरे विशाल टब के पास गया और पानी में फिसलने लगा। टब लगभग 1.2 मीटर गहरा और लगभग उतना ही चौड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं उसमें फिसला मेरा पैर एक चिकनी, मुलायम और गोल सतह से टकराया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, टिली का सिर पानी से बाहर आ गया। उसके गीले कान खड़े हो गए और आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे ऊपर आते देख मैं चौंक गया और टब के बाहर मेरा पैर फिसल गया और किनारे पर से मेरी पकड़ भी। मैं साबुन से भीगी और छींटे मारती हुई टब में गिर पड़ा। किसी तरह हमारे चेहरे उस उलझन में आपस में मिल गए और मुझे पता था कि मेरा चेहरा भी उसके चेहरे जितना ही लाल हो गया है। हम जितना ज्यादा उलझे हुए बुलबुले को सुझाने की कोशिश करते, हमारी हरकतें उतनी ही अजीब होती जाती। आखिरकार हम दोनों टब के दूर दूर कोनों में बैठ गए। बस हमारी आंखें ही बिगड़ते बुलबुलों के ऊपर से झांक रही थीं। टिली, मुझे बहुत दुख है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ हो। मैंने विरोध किया। मुझे पता है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसका चेहरा अभी भी लाल था। दरवाजा बंद न करना मेरी गलती है। हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं रहता, इसलिए हम बाथरूम का दरवाजा कभी बंद नहीं करते। मैं वापस बाहर निकलने ही वाला था कि टिली ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। मैं उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे का भाव देखकर कोई भी नासमझ जोड़ी मुझे रोक नहीं पाई। टिली ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैंने खुद को उसके नंगे बदन से चिपका लिया और हमारे होंठ एक दूसरे से जुड़ गए। मैंने हमें घुमा दिया ताकि हम एक दूसरे के अगल बगल हो जाएं, और जैसे ही पानी हमारे चारों ओर धीरे धीरे छलक रहा था, मैंने टिली को अपने और पास खींच लिया। मेरा हाथ उसकी चिकनी पीठ पर फिरा और फिर उसकी गीली पूंछ पर आ गया, जिसे मैं चूमते हुए सहलाने लगा। अचानक टिली मेरे मुंह में कराहने लगी और उसके जिज्ञासु हाथ मेरी टांगों के बीच पहुंच गए और मेरे कांच जैसे सख्त लिंक को सहलाने लगे। क्या लवेंडर मुझे इसके लिए मार डालेगी? उफ, मुझे इस पल की जरा भी परवाह नहीं थी। जैसे ही मैं और टिली टब से बाहर निकले, चूमते हुए ही मैंने उसकी पूंछ एक तरफ खींचकर खुद को उसकी टांगों के बीच सरका दिया। मैंने अपने कठोर लिंक को टिली की कोमल जांघों के बीच सरका दिया और उसके कोमल छोटे स्तनों को अपने हाथों में ले लिया। टिली ने मुझे चूमना बंद कर दिया और आगे झुककर अपना हाथ अपनी टांगों के बीच डालकर मेरे लिंक के सिरे को अपनी गाल में सरका दिया। मैंने धक्का दिया और थोड़ा प्रतिरोध महसूस किया, लेकिन टिली ने मुझे पीछे धकेल दिया और एक हल्की सी चीख निकली जब मैंने देखा कि उसकी चूत मेरे लिंक को अपने अंदर निकल रही है। जैसे ही मैंने हिलना शुरू किया, मैंने एक हाथ से उसके पंजों को सहलाना शुरू कर दिया और दूसरे हाथ से उसकी मुलायम गांड को फैलाया ताकि मैं उसमें और गहराई तक प्रवेश कर सकूं। मैं तेजी से हिलने लगा। इस सबका उत्साह मुझ पर हावी हो रहा था और मैंने टिली के अंदर तक झांका, जिससे उसकी टांगें जोर जोर से हिलने लगीं। काम खत्म होने के बाद हमने थोड़ी देर और किस किया और फिर इंतजार करके लवेंडर को बताने पर सहमत हुए। शायद उसे कभी न बताना ही सबसे अच्छा होता, लेकिन टिली ने मुझसे कहा कि हम उसे किसी न किसी समय बताएंगे और फिर वह मुझे सुखाने के लिए छोड़कर बाथरूम से चली गई। अपने बहुत लंबे बालों को तौलिए से सुखाने के बाद मैंने लाइटें बंद कर दी और मोमबत्तियां बुझा दी और फिर बिस्तर पर लेट गई। मैं सोने ही वाला था कि तभी मैंने दरवाजा खुलने और बंद होने की चरमराहट सुनी। मैं समझ नहीं पाया कि कौन है और मैं खुद को संभालने ही वाला था कि एक जानी पहचानी औरत की आवाज़ सुनाई दी। ये सिर्फ मैं हूँ, विक्टोरिया। अंधेरे से उसकी आवाज़ आई। विक्टोरिया जल्द ही बिस्तर पर रेंग कर आ गई और मैंने अपनी नाइटस्टैंड की लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जब मैं उसकी तरफ मुड़ा तो मेरी सांस अटक गई। विक्टोरिया के लंबे तांबे जैसे बाल उसके फिटेड गाउन पर गिर रहे थे। रोशनी उसके शरीर पर परछाइयां डाल रही थी, जिससे उसका पहले से ही परफेक्ट फिगर और भी निखर रहा था। उसकी खिलखिलाहट और कंबल खींचने की आवाज़ सुनकर मैं मुड़ा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कंबल अपने ऊपर खींच लिया था और मुझे लगा कि उसकी टांगें मेरी टांगों से छू रही हैं। इस समय तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो? मैं औपचारिक होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही उसकी टांगें मेरी टांगों से फिर टकराती हैं, मैं तेजी से सांस लेता हूँ। गुफा से निकलते समय मैं तुमसे कुछ मदद मांगना चाहती थी, लेकिन फिर मिस ग्रेस और यहाँ की सवारी के कारण मैं इसके बारे में भूल ही गई थी, जब तक कि टिली मुझे मेरे कमरे में नहीं ले गई। मैंने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि कल पूछूंगी, लेकिन मैं इंतजार नहीं करना चाहती थी। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी कक्षाएं अजीब हैं। विक्टोरिया मुझसे बस इतना ही कहती थी, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, छोटी उंगली आगे बढ़ा दी। कक्षा प्रगति विकल्प लेवल 10 लिस्ट पर आपको एक रास्ता चुनना होगा। आप निम्नलिखित वर्गों में से चुन सकते हैं। औपचारिक द्वंद्ववादी, मजबूत रुख और गति का इस्तेमाल करके आप कम मेहनत से वार कर सकते हैं। द्वंद्व युद्ध, रुख और ध्वनि बल प्राप्त करें। दोहरी तलवार द्वंद्व युद्ध, दूसरी धार चलाते हुए ब्लेडों की झड़ी में नाचें। डुअल वील्ड और क्रॉस स्लैश प्राप्त करें। प्रतिशोध, द्वंद्ववादी, पौराणिक, अतीत में हुए अन्याय का बदला लिया जाता है। मेम को सक्रिय करने की संभावना बढ़ाने के लिए उनकी कमजोरियों पर वाइटल स्ट्राइक से निशाना साधें। मैं समझ सकता था कि टिली ने उसे मेरे पास क्यों भेजा था, लेकिन फिर भी यह कल तक इंतजार किया जा सकता था। उसे और भी कुछ परेशान कर रहा था, लेकिन एक एक करके। क्या आपने पहले दो में से किसी एक को चुनने की योजना बनाई थी? मैंने विक्टोरिया की आंखों में देखते हुए पूछा। खैर, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी है, लेकिन प्रतिशोध। क्या आपको लगता है कि यह मेरे लिए सही है? भले ही यह एक पौराणिक वर्ग है, लेकिन वह वहां रुक गई। विक्टोरिया को कुछ बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी आंखों के पीछे कुछ द्वंद्व देख सकता था। पुनर्जन्म, यही तो था। मुझे पता था कि अब क्या सवाल पूछना है। तुम्हारा भगवान कौन है? विक्टोरिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मेरा हाथ पकड़कर वह मेरी आंखों में देखती है और गौर से देखती है। रुंधे हुए स्वर में बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या तुम्हें मैं याद हूँ, डेव? वो पल जब मैं गुफा से बाहर आई, वो पल जब कैफे में, वो पल जब वो वेट्रेस हमेशा की तरह मुझे ड्रिंक देने आई, वो पल जब मैंने उसका चेहरा और नेम टैग देखने के लिए ऊपर देखा।
विक्टोरिया, जैसे ही मेरी सांस फूलने लगी, हकीकत सामने आ गई। विक्टोरिया अब मेरे बगल में है और मुझे अपनी बाहों में भर रही है। जब मेरी सांसें सामान्य हुई तो मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम हमेशा मेरे लिए चाय लाते लाते थे और हमेशा काम करते रहते थे। तुम्हारी मुस्कुराहट उस समय की कुछ खुशनुमा यादों में से एक थी। मुझे खेद है कि मैं सिंडी को रोक नहीं सका। मुझे नहीं लगता था कि अगर मैंने आपको बताया होता कि वह ऐसा करने जा रही है तो आप मुझ पर विश्वास करते। कोई बात नहीं, मैं भाग्य के लिए तुम्हें दोष नहीं देती। तुम उस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी थी जिससे मैं गुजरी थी। अब हम यहाँ हैं और भाग्य से हिसाब बराबर कर सकते हैं। तो तुम किस देवता का प्रतिनिधित्व करती हो? मैंने उसे पीछे खींचते हुए और उसकी आंखें पोंछते हुए पूछा। वीरता, विक्टोरिया सुंघती है। मैं समझ गया कि तुम क्लास लेने से क्यों हिचकिचा रही हो। सच कहूं तो वेलोर मुझसे पूछेगा कि तुम इसे क्यों चुनना चाहती हो। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम उसे क्या जवाब देती? विक्टोरिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर सोचने और आंखें पोंछने के बाद उसने जवाब दिया। मैं कहूंगी कि मैं अपने दोस्तों की रक्षा करना चाहती हूं और प्रतिशोध एक कौशल नाम से ज्यादा कुछ नहीं है, विक्टोरिया ने धीरे से लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहा। मैंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों को सहलाया, लेकिन मैंने उसके भावशून्य भाव को देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, एक हल्की सी रोशनी ने मुझे अंधा कर दिया और उसके तुरंत बाद एक और चमक आई। जब मेरी नजर विक्टोरिया पर पड़ी तो मेरा हाथ मेरी नाक पर गया। नाइट गाउन की जगह किसी कवच ने नहीं ली, नहीं वह खींचा। विक्टोरिया के 17 साल के शरीर ने उसकी नाइट गाउन को धकेल दिया और उसकी जांघें ज्यादा दिखाई देने लगी। मैं मुड़ने लगा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को ढक लिया। हम दोनों के चेहरे लाल थे, लेकिन हम रात भर बातें करते रहे। विक्टोरिया से अपने पिछले जीवन और इस जीवन की नई चीजों के बारे में बात करना अच्छा लगा। आखिरी बात जो मुझे याद है वह ये थी कि उसने मुझे अपना अवतार दिखाया था। स्तर 11, HP 160/160, मन 125/125, नाम विक्टोरिया हंटिंगटन, आयु 17, वर्ग प्रतिशोध द्वंद्ववादी, स्थिति संतुष्ट, धन औसत, घर हंटिंगटन, मनो ताकत 27, संविधान 21/105, मुकाबला 17, गति 15, बुद्धि 13, मन 1470 जोड़, करिश्मा 7, भाग्य 8, क्षमताओं निष्क्रिय कौशल, स्पॉट कमजोरी जोड़। यदि प्रतिद्वंद्वी का स्तर आपके स्तर से जोड़ 5 या कम है तो कमजोर क्षेत्र नारंगी चमकेंगे। महत्वपूर्ण प्रहार, प्रतिद्वंद्वी के कमजोर स्थान पर निशाना लगाने से नियम को सक्रिय करने की आपकी संभावना 50% तक बढ़ जाएगी। अपन बनाना, आपके हमलों में आपके प्रतिद्वंद्वी को 50% तक धीमा करने और उन्हें 3 सेकंड के लिए प्रति सेकंड 7 HP का नुकसान पहुंचाने की 5% संभावना है। PS इविल, बुरे इरादों वाले लोगों के पास काली आभा होती है और वे हीरो के लाइट ब्लेड कौशल के प्रति संवेदनशील होते हैं। सक्रिय कौशल, रिपोस्ट जोड़, किसी शारीरिक हमले की प्रतिक्रिया में उसका प्रतिकार करें और 250% क्षति पहुंचाएं। प्रतिशोध चिन्ह, अपने प्रतिद्वंद्वी के किसी कमजोर हिस्से को निशाना बनाएं और उसे चिन्हित करें। 2 मिनट तक चिन्हित क्षेत्र पर हर हमले से 15% ज्यादा नुकसान होगा। अगर आप शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर वार करते हैं तो स्टैक नष्ट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।